अच्छा, इनकम अप्रोच में हम देखेंगे, इनकम अप्रोच में इक्वेशन क्या है, जैसे उसमें थी सी प्लस आई, सी इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो इसमें क्या इक्वेशन है, कोई पढ़ेगा? नेशनल इनकम इज इक्वल टू वेजेस प्लस 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 प्रॉफिट। प्रॉफिट। ठीक है, ये है जी चार चीजें जो इसकी इक्वेशन का पार्ट बनेंगी। और इसकी इक्वेशन में हम इसको और सब डिवाइड करके या जो इसको फर्दर में, जैसे मैंने कंजप्शन वगैरह को इसको डिटेल में बताया था, ये सारी चीजें डिटेल में यहाँ पे नीचे मेंशन हुई हुई हैं। इसमें कौन कौन सी पहली जी चीज है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसमें आपको ये पढ़ के जहन में क्या आता है कि इसमें क्या होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या चीज होगी? लेबर्स की जो वेजेस होती हैं वो लेबर की वेजेस नहीं, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज और लेबर में हम थोड़ा सा डिफरेंस रखेंगे। लेबर आपकी नीचे आएगी, प्रोप्राइटर इनकम। लेबर की वेजेस भी, हाँ ठीक है, आप एम्प्लॉय को भी लेबर ही कह सकते हैं, वो भी एक किस्म का लेबर ही है। उसकी जो वेजेस हैं, तो हम इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जब ये वर्ड आएगा तो आप इसमें सैलरीज को अज्यूम करेंगे। ठीक है, सैलरीज और वेजेस, लेबर की वेजेस और एम्प्लॉइज की सैलरीज। जैसे मैं हूँ तो मुझे सैलरी मिलती है, तो मेरी जो ये सैलरी है वो, अगर मैं इनकम अप्रोच के थ्रू जीडीपी को मेजर करना चाहूँ तो किस हेड में आएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में आएगा। ठीक है, किसी की भी सैलरी, ये मैनेजर हो गया, ये डायरेक्टर आईटी हो गया, ये जी आपके पूरी यूनिवर्सिटी में जितने भी आपके एम्प्लॉइज हो गए, कहीं पे भी आपके डीसी ऑफिस में सारे एम्प्लॉइज हो गए, ये कमिश्नर हो गया, डिप्टी कमिश्नर हो गया, एडिशनल कमिश्नर हो गया, उसके असिस्टेंट हो गए, क्लर्क्स हो गए, पीएन हो गए, और ये पुलिसमैन हो गए, हॉस्पिटल्स में वर्कर्स हो गए, जितने भी आप आवाम सोच रहे हैं जो कि एम्प्लॉइज है गवर्नमेंट की, या वैसे भी एम्प्लॉइज हैं किसी प्राइवेट फर्म में या कहीं पे भी, जो उनको सैलरीज मिलेंगी, या जो मैसनरी जो आवाम होती है, जो घर बनाते हैं कंस्ट्रक्शन में, जो लेबर होती है जो आती है जी, 800 रुपए मजदूरी लेती है पूरे दिन के, या 500 रुपए लेती है, तो वो भी उसके वेजेस जो होंगे, या कहीं पे कोई पर आवर करके काम करता है, कहीं पे पार्ट टाइम जॉब करता है, तो ये सारी चीजें उसकी क्या होंगी, उसके वेजेस होंगे जी। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है। अच्छा, जीडीपी में पार्ट टाइम से मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट याद आया है। जीडीपी में अगर पार्ट टाइम की बात करते हैं ना, तो जीडीपी जब उस पार्ट टाइम की सैलरी लेता है, यहाँ पे सैलरी ऐड करेगा, तो वो उसको डिफरेंशिएट नहीं करेगा कि वो पार्ट टाइमर है या फिर वो रेगुलर है ना, उसको फुल टाइम में उसको काउंट फुल करता है। टाइम में कंसीडर करेगा। तो जीडीपी का एक और लिमिटेशन ये भी है कि जो पार्ट टाइमर्स होते हैं उनको एज ए फुल टाइम अज्यूम करके उसकी इनकम जो है वो ऐड की जाती है। अब देखो, जो फुल टाइम वाला होगा वो बेनिफिट्स भी इंजॉय कर रहा होगा, लेकिन वो टाइम भी ज्यादा दे रहा होगा। अगर उसकी सैलरी 30,000 है और वो रेगुलर के 8 घंटे ऑफिस में बैठ के आता है, और एक पार्ट टाइमर है मेरे जैसा जो जाके 1,000 रुपए या 2,000 रुपए पर घंटे का लेके आ जाता है, तो बताओ मेरी जो सैलरी बनेगी 30 दिनों की कितनी बनेगी 2,000 के हिसाब से? 20,000। कोई और? 60,000। कितनी? 60,000। कैसे निकाली? मैम 2 को टू इनटू मल्टीप्लाई बाय 3। दिमाग से हाँ 3 से बिल्कुल, 30 डेज हैं, 30 डेज हैं अल्फा, 30 डेज हैं। आपको 2,000 रेगुलर के दे रही हूँ मैं, 1 घंटे के, 1 घंटा सिर्फ काम करती हूँ, 2,000 रुपए देती हूँ, आपकी मंथली कितने बनेंगे? पैसों के टर्म में तो बच्चे 60,000। बच्चे को समझ में आ जाता है। आप लोग तो ऐसे मुझे लगता है जैसे वो होती है, लुट के आती होंगी इससे बाजार से, मतलब 1,000 रुपए दिए, उसको पता ही नहीं लग रहा है कि क्या इसकी कैलकुलेशन है, उस वक्त दिमाग चल जाते हैं ना। अभी क्यों नहीं चल रहा है? देखो, सिंपल कैलकुलेशन है, 2,000 रुपए हैं आपके पर डे के मिल रहे हैं, आपने 30 दिन काम किया, तो दो मैम हजार को 30 से 60,000। मल्टीप्लाई कर दो, 60,000 है। 60,000 और मैम। इसकी जगह पे आप एक बंदा वो कंपेयर करो जिसको 60,000। 30,000 की सैलरी है उसकी मंथली। ठीक है, 30,000 सैलरी है, लेकिन वो 8 घंटे एक दिन का दे रहा है, कौन बेनिफिट है, कौन अच्छे से उसमें? तो वो जो, ये केस तो मैंने आपको इस तरीके से बताया, लेकिन इसका इनवर्स केस भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि जीडीपी में वो उसको एज अ फुल टाइम अज्यूम करता है। ठीक है जी। और क्या है, प्रोप्राइटर्स इनकम, प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटरशिप वगैरह आपने किसी और सब्जेक्ट में पढ़ी है? सोल प्रोप्राइटर, और इसकी 3 चीजें यस होती मैम। थी जी बचपन में, जी यस जी मैम, बढ़िया। बिजनेस में। है ना, आईटीबी। यस प्रोप्राइटर मैम, इनकम। बिजनेस में पढ़ी है। सोल प्रोप्राइटर यानी बिजनेस में जो उसका सोल वो एक ही बंदा हो और सिंगल ऑनर हो, है ना, पार्टनरशिप भी होती है काइंड ऑफ उसकी, शायद इस साथ में सिस्टर टर्म्स वही है। तो प्रोप्राइटर इनकम क्या होती है जी? प्रोप्राइटर इनकम मतलब अर्न बाय द ऑनर ऑपरेटर ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, जो कि जो सीईओ होगा, जो खुद जिसका सारा बिजनेस है, उसकी जो इनकम है,
क्योंकि वो इनकम सिर्फ वो एक तो अपनी सैलरी लेगा उस बिजनेस से, और दूसरा उसका प्रॉफिट भी तो होगा ना, क्योंकि उसका बिजनेस ही उसका है सारा का सारा। लेकिन उसकी सैलरी भी तो है ना उसमें, कि वो आके काम कर रहा है। अगर वो कहीं और काम करता तो सैलरी लेता, तो उसकी सैलरी भी इसमें आती है प्रोप्राइटर इनकम, विच इंक्लूड द कंपनसेशन ऑफ द ऑनर्स लेबर, जो उसने खुद बंदे ने काम किया, सर्विसेज दी, उसका अपना लेबर का वेजेस, और द यूज ऑफ द ऑनर्स कैपिटल, और उसके अपना, क्योंकि उसका सारा बिजनेस ही उसका है, कैपिटल उसका है, तो प्रॉफिट उसका है। वो सारी चीजें भी इंक्लूड करेंगे इसमें प्रोप्राइटर्स इनकम में। ठीक हो गया। ये ग्रीन में जितनी भी चीजें, ये सारी आप बुक से रेफर कर सकते हैं, बुक में हर चीज डिटेल में लिखी हुई है। रेंटल इनकम, जी रेंटल इनकम से आपको सुन के क्या समझ में आता है? मैम रेंट। जी रेंट। रेंट देना। रेंट, ओके। रेंट किसका? रेंट से रेंट जो इनकम कहाँ आ से? जी रेंट से जो इनकम आ मैम रही है, कोई भी मतलब लैंड वगैरह, हाँ, जो आपने लैंड, जो रहा मतलब मतलब लैंड वगैरह हम लोग लेते हैं रेंट पर, तो उसका जो रेंट लेते हैं वो। ठीक है, जो रेंट लेते हैं वो ठीक है। और जो आप घर में रह रहे हैं वो? मैम अगर अपना है तो रेंट तो नहीं भरे होंगे ना, अगर नहीं किसी और भरते के में रह होंगे, रहे हैं तो। बिल्कुल। लेकिन हम उसको भी आप एडिशनल डालते हैं, पूछें क्यों? अगर आप, आपका घर अपना है और आप रेंट नहीं दे रहे हैं, तो अगर ये घर आपका अपना नहीं होता, किसी और के घर में होते, या मतलब रेंट दे के रह रहे होते ना, इस वक्त अगर आपका घर अपना है तो वो रेंट आपका बच रहा है, जो आप देते कहीं और, है ना? तो वो भी तो एक किस्म की इनकम ही हुई ना, जो आप अपने ही घर पे बैठे हुए हैं, आप यस पर मैम। मंथ वो पीस पैसे बचा रहे हैं, क्योंकि वो आपका अपना यस है। मैम। सही है, तो वो भी आपकी इनकम होती है। अच्छा, तो वो नेक्स्ट इज मैम नेट। रेंटल रेंटल वो भी इनकम है वो। रेंटल तो इनकम में मैम वो आएगी, भी जी हाँ। काउंट होंगी। जी ओके जी, वो भी ओके। काउंट होगी, वो भी काउंट होती है। अच्छा जी, नेट इंटरेस्ट। ये फिर से नेट, रिपीट कीजिएगा मैम। मैं इसको ये से बस समझाना चाह रही हूँ, रेंटल इनकम को सुन के सिर्फ आपको रिपीट ये कर आता दें। है कि जी आपका घर कहीं और है, कोई घर है आपका और आपने किराए पे दिया हुआ है, उसका किराया आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप जिस घर में रह रहे हैं, अगर आपका घर ही अपना ना होता तो क्या करते? आप किसी और रेंट पे करके रह रहे होते ना। जी। अगर आपका घर अपना है तो दैट मीन्स कि वो रेंट जो आप पे करते वो नहीं कर रहे, तो वो भी तो इनकम है ना। हाँ। ये भी तो एक किस्म की इनकम है ना, कि आप बैठे हुए हैं, आपको फायदा हो रहा है ये अपने घर का होने का। सही सही। ठीक है, तो मैम, ये भी इनकम हुई जी। मैम तभी तो हमारा, जब हम घर लेते हैं न्यू, तो तभी तो हमारा रजिस्टर्ड होता है ना, कहीं हम आगे जाके हम उनसे झूठ ना बोलें तो रजिस्टर्ड ना करवाएं, तभी तो पहले से ही रजिस्टर्ड होता है ना मैम। जी जी जी, ऐसे ही है, रजिस्टर्ड होता है। लेकिन जो अपार्टमेंट्स होते हैं फिर उनका फिर कुछ और सीन होता है। रजिस्टर्ड लफ्ज जो है ना मैम वो ज्यादातर अपार्टमेंट में भी यही यूज, होता है, रजिस्टर्ड होता है। अच्छा अच्छा यस मैम। अच्छा, सही, ओके, ठीक है। रजिस्टर्ड, हाँ ठीक है, आप उसको जनरली अगर आप कहेंगे तो रजिस्टर्ड होगा, लेकिन जो रजिस्ट्री वर्ड है ना, ये अक्सर तालुका ऑफिसर, मुख्तियारकारी ऑफिसर के साथ रिलेटेड होता है, वो अपनी जमीन की रजिस्ट्री होती है। अपार्टमेंट में आपको एनओसी मिलता होगा, एनओसी होता होगा, उसके डॉक्यूमेंट्स होते होंगे, और उसकी, लेकिन जमीन की रजिस्ट्री जमीन की होती है। अपार्टमेंट की जो अपनी जो बिल्डिंग होगी ना, जहाँ पे वो जो ऑनर होगा, एक्चुअल ऑनर जिसकी वो जमीन होगी, रजिस्ट्री उसके नाम पे होगी। लेकिन जो अपार्टमेंट होगा, अपार्टमेंट के अपने डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो कौन से टेनेट टेनेट होता है, और कौन सा होता है, या तो लीज पे लेते हैं तो लेसी एंड लीजर होता है। तो ये उनके दरमियान डॉक्यूमेंटेशन होती है कि जी आप ये किराया देंगे, इतने मंथ तक देंगे, इसके बाद इनकी इतनी इंक्रीमेंट आएगी, 10% आप हर साल बढ़ाएंगे, और ये वो चीजें, टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन होती है। मैम अच्छा जी। रेंट पे मैम रेंट पे हाँ तो एग्रीमेंट मिलता है, और जो रजिस्ट्री वो जो हम अपना लेते हैं उस पे तो रजिस्ट्री वो होती है ना, रजिस्ट्रेशन। हाँ हाँ, मैं वही बात करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन वर्ड को जर्नल टर्म्स में देखें, कि जर्नल मीनिंग में, तो हाँ, हम उस जो एग्रीमेंट है उसको भी तो ये कह सकते हैं ना, रजिस्टर्ड हुआ। कहीं ना कहीं तो वो एग्रीमेंट रजिस्टर हुआ था ना, तो रजिस्टर्ड, रजिस्ट्री अलग चीज, रजिस्टर्ड को जर्नल अगर मीनिंग में निकालो, जैसे वो कह रही थी कि गीता ने मैम बात कच्चा करी। पक्का वाला सीन होता है जो हम हाँ, रेंट एक पे उसका लेते हैं। हाँ, उसका अपोजिट ये होता है कि कच्चा पक्का वाला सीन, जैसे औकाफ पे जगहें होती है, यस मैम। और ये होती है गवर्नमेंट की जगहें होती हैं, आप ऐसे ही यस दे मैम। रहे होते हैं, कि ये विराज कॉलोनी में जैसे सारी जगहें हैं, तो वो रजिस्टर्ड नहीं है। ये यस अलग मैम। चीजें, हम इस वक्त क्या पढ़े हैं जी, जीडीपी को कैलकुलेट करना है इनकम अप्रोच के थ्रू। तो रेंट की जो इनकम आएगी उसमें कौन कौन सी इनकम्स हम डालते हैं जी? आपकी सैलरीज, वेजेस, और जो बिजनेसेस जो रन कर रहे हैं उनकी अपनी प्रॉफिट्स, और उनकी अपनी सैलरीज, रेंट जो आ रहे हैं वो ऐड करेंगे। नेट इंटरेस्ट से क्या मुराद हो सकती है जी?
लोन मैम। लोन लोन तो लेते हो, देते हो, क्या करते हो? मैम लेते लोन हैं। लेते हैं। लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट लेते भी तो हो ना। मैंने कहा था इसको आप अपने आप को कभी आप गवर्नमेंट अज्यूम किया करो, कभी कभी कंज्यूमर तो कभी प्रोड्यूसर। ठीक है, आपको 360 डिग्रीज घुमाना होता है अपने दिमाग को। हर तरीके से सोच के बताया करो कि ना सिर्फ लोन देते हो क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो आप ये नहीं हो कि आप सिर्फ कंज्यूमर ही कंज्यूमर हो ऑल द टाइम। आप प्रोड्यूसर भी हैं। आप अपने आप को सोचो, बताओ लोन लोगे, दोगे, क्या होगा? मैम मैम दोनों। लेंगे भी दोनों देंगे भी। चीजें लोन देंगे भी बिल्कुल, अगर आप लेंगे भी। बैंक है तो लोन देंगे, अगर आप कोई मैम दोनों करेंगे। और दोनों करेंगे तो इस कंज्यूमर इंटरेस्ट है की तो क्या लेंगे। बात हो रही है? इसमें नेट इंटरेस्ट की क्या बात हो रही है? मैम हम जो लोन हम दे रहे लोन लेंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट तो देंगे ना हम। हाँ, लोन पर जो इंटरेस्ट हैं, लगेगा इंटरेस्ट देंगे भी और जी, लेंगे भी। लेंगे भी और देंगे भी। कैसे देंगे? कब इंटरेस्ट देना कब होता है? जब आप जब हम लोन जब ले हम पे लेते हैं, जब करेंगे आप लोन लोन। लेते हैं। और और इंटरेस्ट जब हम लेना कब होता है? जब आप लोन देते हैं। लोन देंगे। एज अ बैंक आप इंटरेस्ट किसी से लेंगे। अगर आप अच्छा हाउस होल्ड को, अपने आप को सिर्फ हाउस होल्ड समझो। आप अब बताओ, आपने जो लोन इंटरेस्ट हाउस होल्ड रिसीव ऑन लोन्स, आपने जो लोन दिया था किसी को तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको मिल रहा होगा, लेकिन आपने अगर कहीं और से लोन लिया है तो उसके ऊपर देना पड़ेगा, तो इसकी आप नेट निकालते हो। ठीक है, हमेशा आप आगे जाके बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जिसमें आप बैलेंस स्टेटमेंट वगैरह, अकाउंटिंग पढ़े हो ना। यस मैम। तो नेट का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जब भी आप नेट निकालते हो तो आप मैम कैश फ्लो में इन और आउट को माइनस करते हो। मैम अभी तक नहीं ये पता पहुंचे। है? मैम वो मैं अभी पढ़ा। तक ये नहीं पढ़ा। अच्छा, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैंने एक बार सिर्फ अकाउंटिंग पढ़ी थी जिंदगी में। तो हमेशा नेट का कॉन्सेप्ट यही होता है कि आप जो जो इनकम आपके पास कैश आ रहा है और जो आपने दिया उसको माइनस करोगे, तब आपको नेट का पता लगता है कि जी आपके पास ओवरऑल आई कितनी अमाउंट है ना। जैसे सेविंग निकालना, कि आपके पास जो खर्चा है वो निकाल देते हो ना, एक्सपेंडिचर माइनस करते हो, तब आपके पास ओवरऑल पता लगता है कि जी आपके पास नेट इनकम क्या हुई। तो इसी तरीके से नेट का जो वर्ड यूज होता है हमेशा वो ग्रॉस माइनस एक्चुअल में से होता है। तो नेट आपने क्या किया, लोन जो आपने के ऊपर जो इंटरेस्ट आपने दिया किसी को और जो आपने किसी से लिया, उन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस एक्चुअल आपके पास निकला, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। शायद आपको ज्यादा अमाउंट पड़ जाए, कभी आपको फायदा हो रहा हो इस चीज से। तो नेट इंटरेस्ट जी क्या चीज हुई कि नेट इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट हाउस होल्ड रिसीव ऑन लोन्स दे मेक माइनस द इंटरेस्ट हाउस होल्ड पे ऑन देयर ओन बोरोइंग। ठीक हो गया? कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स जी, इसको पढ़ के जरा समझाएं क्या होगा। फरवा जरा इसको रीड करो, क्या लिखा हुआ है प्रॉफिट्स ऑफ। जी मैम। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को रीड करो। Profits of corporations, some of which are paid to households in the form of dividends and some of which are आपने वो कर्सर रखा वाला रिटेन्ड नजर ही नहीं आ रिटेन्ड रहा बाय retained by रिटेन corporation and as undistributed profits। जी ठीक है, इसको डिटेल में देख लेना। डिविडेंड्स इसमें सबसे कंफ्यूजिंग टर्म लग रही है आप लोगों को, है ना? और ये अकाउंटिंग की टर्म है। जी, मैम जो अकाउंटिंग। शेयर होल्डर्स को हाँ, मतलब जबरदस्त। मिलता है। कौन है? नाम बताओ, नाम बताओ, कौन बोल रहा है? हया बोल रही है? यस मैम। वेरी गुड जी हया, ये जबरदस्त। आपने ये चीज, आपको पता है ये मैम ये चीज, आई रियली अप्रिशिएट। हाँ, बिजनेस वाले सब्जेक्ट में। पढ़ा था, पढ़ा है। यस मैम। बस फिर तो यस छोड़ो मैम। ना, फिर तो छोड़ो। यस मैम। डिविडेंड्स क्या होता है कि आपके पास जो ओवरऑल आपके पास जो इनकम बनती है तो उसमें से आप जो शेयर होल्डर्स होते हैं उसको माइनस करते हैं, तब जाके पास ओवरऑल आपकी नेट आपको मिलती है चीज। ये डिविडेंड्स वो चीज होती है जो शेयर होल्डर्स, अगर इनकम आपकी हुई लेट्स सपोज 1000 रुपीज और आपके शेयर्स हैं किसी के 5% है, किसी के 10% है, तो उनको जो आपने दिए वो डिविडेंड्स कहलाते हैं ना। यस मैम। ठीक है, तो ये माइनस करके चीजें विच आर पेड टू द हाउस होल्ड इन द फॉर्म प्रॉफिट्स ऑफ द कॉर्पोरेशन, सम ऑफ विच आर पेड टू द हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड सम ऑफ विच आर रिटेन्ड बाय द कॉर्पोरेशन एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। मतलब वो जो आपके पास प्रॉफिट आया ओवरऑल, वो सारे के सारे आप इसमें कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में डालेंगे। ठीक है, इसमें डिविडेंड्स भी हो सकते हैं और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स जो रह जाते हैं वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं। दोनों को जमा करके कॉर्पोरेट प्रॉफिट आ गई बात। ये सारे कंपोनेंट्स हैं किस चीज के? नेशनल इनकम के। नेशनल इनकम के। और नेशनल इनकम क्या चीज है एक्चुअली, मतलब किस अप्रोच के थ्रू हम निकाल रहे हैं ये सारी? इनकम अप्रोच। इनकम जी, और अप्रोच। इनकम अप्रोच क्या चीज इनकम है कि अप्रोच। हम ये किस चीज के लिए अप्रोच है? टू
जीडीपी। जीडीपी। कैलकुलेट द जीडीपी। जीडीपी। ओके, अच्छा। अब इसमें एक और रेड कलर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मैंने? इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्स। जी, इनडायरेक्ट टैक्सिंग और डायरेक्ट टैक्सिंग, ये मुझे याद आ रहा है, मैंने प्रेजेंटेशन दी थी किसी को। हमारी थी। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, एक होता है डायरेक्ट जो कि सेल्स आप टैक्स। सैलरीज के ऊपर देते हैं, सैलरी इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, ऐसा ही है। जी। और इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, जो आप सेल्स टैक्स। सेल्स के ऊपर जीएसटी, सेल्स वगैरह, ये सारी चीजें जो आप प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं उसके ऊपर जो टैक्सेस देते हैं ना, ऑनलाइन आप खरीदते हैं कोई चीजें, मंगवाती हैं चीजें, तो उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ होता है ना। यस तो मैम। ये जी। क्या जो आप वैसे भी यस खरीदते मैम। हैं तो तो टैक्स मैम लगेगा? टैक्स भी इंक्लूड होगा नहीं इसमें? होगा। अगर आप इंक्लूड करेंगे तो उसको नेशनल इनकम नहीं, बल्कि आप कहेंगे नेशनल नेट प्रोडक्ट। ये बात आपने पल्लू निकालो अपना, और सारी की सारी ये मेरी बात रखें उसमें, और उसमें गिठा बांधे, शाबाश। मैंने अभी जो बात कही कोई रिपीट करेगा? अगर टैक्स इंक्लूड होगा तो नेट नेशनल प्रोडक्ट होगी। जी, प्रोडक्ट पे जो हमारा टैक्स जो हम देते हैं वो अगर आप वो जीडीपी इंक्लूड उसमें करते काउंट नहीं हो होगी। तो वो एनएनपी होगी, अगर इंक्लूड नहीं करते हो तो नेशनल इनकम होगी। फिर से तो बताइएगा। एनएनपी क्या होता है? एनएनपी इज नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट विच इज इक्वल्स टू, एक मिनट, विच इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसकी क्वेश्चन मैं यूं लिख सकती हूँ, एनएनपी इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, इनडायरेक्ट वाले आई को सब्सक्रिप्ट में लिख लिया, वो नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाती है। ठीक है, असल में मैं करवाना क्या चाह रही हूँ, यहाँ से कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती है। मैं सोच रही थी क्या है, मैं आपको इसको इतना कॉम्प्लिकेट करूं या ना करूं। हमारा मकसद क्या है, समझने की बात है। ये 3 अप्रोचेस के थ्रू हमने निकालना क्या है, जीडीपी। हर अप्रोच के थ्रू जो फार्मूला हो, निकल के आंसर क्या है, एक ही सेम, जीडीपी। तो अगर मैंने इसका इसका जो एक्सपेंडिचर अप्रोच थी उसका मैंने फार्मूला आपको कुछ और बड़ा सा पढ़ाया, इसका फार्मूला मैंने कुछ और ये पढ़ा रही हूँ, ये वाला फार्मूला पढ़ा रही हूँ, इसके आंसर सेम आएंगे, लेकिन क्या हम प्रूव नहीं कर पाएंगे? प्रूव करना चाहिए ना, कि जो इसकी क्वेश्चन आए जो उसका आंसर निकले, और इसका जो ये तकरीबन ये आपस में जो फार्मूलाज हो वो इंटर कन्वर्टेबल हो, इक्वेट यस होते मैम। हो एक दूसरे से, तभी तो वैल्यू जीडीपी की इक्वेट आएगी ना मैथमेटिकली। अगर आप सोचेंगे दोनों की इक्वेशंस अगर इक्वल होंगी तभी तो जीडीपी आएगा ना, मतलब जी, क्योंकि दोनों का वैल्यू जो आएगा, आंसर आएगा, वो जीडीपी निकलेगा, एक ही वैल्यू आएगी। दैट मीन्स ये दोनों इक्वेशन इक्वल होनी चाहिए। अब इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल करने के लिए हम ये नेशनल प्रोडक्ट पे जाते हैं, जीएनपी पे जाते हैं। तो इसका ओवरऑल में आपको ये एक्सरसाइज मैंने रखी हुई है, यहाँ से आपको आएगा समझ में, थोड़ा बहुत आ ही मैम जाएगा। टैक्स वाला टैक्स समझ वाला में मैं नहीं आया। बताती हूँ। टैक्स अगर आप देखो, नेशनल इनकम में क्या डाला हमने, वेजेस, रेंट्स, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, 4 चीजें डाली। ठीक है, इन सबको ऐड करोगे तो नेशनल इनकम आएगा। अगर इसमें ऐड कर देती हो आप इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस भी, क्योंकि वो भी तो कैश है ना, वो भी तो पैसे मिल रहे हैं ना गवर्नमेंट को, वो भी तो पैसे मिल रहे हैं। इनकम टैक्सेस को छोड़ के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस आप ले रहे हो, जीएसटी वगैरह, जो आपने चीजें बेची उसके ऊपर जो टैक्सेस आपको अमाउंट आ रही है, नेशनल की बात कर रहे हैं ना, पूरी कंट्री की इनकम में, क्या इसकी इनकम में टैक्सेस इंक्लूड नहीं होंगे? मतलब अच्छा, नेशनली हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इनकम में अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्लूड कर देते हैं तो उसको हम सिर्फ सिंपली डिफरेंट टर्म दे दिए जिसका नाम रखा नेट नेशनल प्रोडक्ट। उसका नाम हमने क्या रखा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। हजम हो रही है चीज? अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा देते हैं, टैक्सेस इज नॉट द डायरेक्ट इनकम। ठीक है, इट्स नॉट द डायरेक्ट इनकम, टैक्सेस आपका इनडायरेक्टली जो भी आ रहे हैं, तो आप अगर उसको इंक्लूड करते हैं तो यू वुड कॉल इट एज अ नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट। मतलब टैक्स जो है वो गवर्नमेंट की इनकम हुई है एक तरह से। हाँ हाँ, मैम इनकम तो हो रही है, फिर क्या हम जीडीपी जब कैलकुलेट करते हैं तो ये ऐड करते हैं टैक्सेस? जीडीपी जब आप कैलकुलेट करेंगे, टैक्सेस तो ऐड करेंगे या नहीं?
अगर इनकम अप्रोच के थ्रू आप जीडीपी कैलकुलेट करोगी तो जीडीपी इज इक्वल्स टू, ये देखो मैं फार्मूला बताती हूँ, ये वाला फार्मूला है। जीडीपी अगर आप यहाँ से हो जाएगा माइनस एनएनपी चला जाएगा इसका जीडीपी में। अगर आप इसमें हाँ देखोगे, बिल्कुल देखोगे मैथमेटिकली मैंने इसको एनालाइज कर लिया। जीडीपी इज इक्वल्स टू इनकम पेमेंट्स माइनस इनकम रिसिप्ट्स हो जाएगा प्लस डेप्रिसिएशन एंड माइनस एनएनएम हो जाएगा। और एनएनएम में आती है ये, हाँ जी आती है, हाँ जी हो करेंगे जी जी हाँ, माय आंसर इज यस, होगा होगा। सही है, ओके मैम। ओके जी। अच्छा अब इसमें सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि क्या है ये नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनली जो आपकी कंप्लीट प्रोडक्शन के हवाले से बात हो रही है एनएनपी। इसमें अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देते हैं तो एनएनपी आ जाती है। और एनएनपी का एक और फॉर्मूला भी है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। जीएनपी को डिटेल में देखते हैं, इसकी डेप्रिसिएशन माइनस करवाते हैं। यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है कंफ्यूजन हो रही है आप लोगों को, है ना? मैम ये सिर्फ यस मैम। यस मैम। चलें ठीक है ठीक है ठीक है, इसको एक और मैं एग्जांपल करवाती हूँ, उसके बाद समझ में नहीं आया तो उसके ऊपर बैक होंगे। चलो ये है, ये गवर्नमेंट परचेजेस है, डेप्रिसिएशन है, कंजप्शन है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स, ये तमाम वैल्यूज लिखी हुई है। जीडीपी कैलकुलेट करके बताओ, शाबाश, योर टाइम स्टार्ट नाउ। कौन सी अप्रोच से करना है? एक्सपेंडिचर से पहले तो, क्योंकि इसके टर्म देखो ना कौन से मिले हुए हैं। जी आरफा, नूर, माजिबीन, मुस्कान, मुजना, आई नीड योर आंसर। जी हो गया। यस मैम 560। 560 यस मैम बिलियन डॉलर्स। 560 बिलियन डॉलर। सी इसमें ऐड करो 400। बिलियन डॉलर्स। ओके, और आई कितना है? 60। 60, गवर्नमेंट स्पेंडिंग 120, 120। और नेट एक्सपोर्ट्स कितनी है? 120 100 120 minus 120, 100 100 माइनस 120 minus आंसर क्या 120 आएगा? 100 minus 120 20 560, minus 20 500 minus 20 net export. जी minus 20 मैम -20। ये बिजनेस मैथ्स में minus पढ़ रहे हो 20 ना, की 100 में से अगर 120 माइनस करोगे तो -20 आंसर आता है। यस मैम तो 400 प्लस 60 प्लस 120 माइनस minus 20, क्या आंसर आएगा? 560 ओके 560। इट्स जीडीपी। 500 नेट एक्सपोर्ट्स आपसे पूछूं कितनी आएंगी? 502 मैम वो क्या नाम है एनएनपी minus वो आई है 20 ना 502 minus 20 हाँ ठीक है, जीडीपी आपका 560 आया। नेट एक्सपोर्ट्स कितनी आई? minus 20 -20। गुड minus है। 20. एनएनपी जरा निकालो, मैम एनएनपी के लिए ये NNP यूज करो, 502 मैम अगर हाँ मैम अगर जो मतलब कि जीडीपी माइनस में आ रहा है तो कभी जीडीपी माइनस में आ जाए। हाँ हो सकती है। वो किस फॉर्म में होगी, उसको क्या कहेंगे? रिसेशन, Depression. डिप्रेशन, ये सारी चीजें आपकी जीडीपी माइनस में लेके आएंगी। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है।
ठीक है मैम। देखो, जीडीपी में आप क्या करते हो, प्राइसेस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करते हो ना। अगर आपकी क्वांटिटी कोई प्रोड्यूस ना हो, जीरो क्वांटिटी, और प्राइसेस आपकी बढ़ गई हो, तो आप उसमें क्या करोगे? मतलब आपका मल्टीप्लाई में जीरो में तो आ जाएगा, जीडीपी तो जीरो हो जाएगा, जीडीपी बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन नेगेटिव में भी चीजें, जीडीपी का पार्ट इज, मैम लोन हो सकता है किसी मुल्क हाँ पर, हाँ, तो क्योंकि वो आपकी माइनस में इंपोर्ट्स आपकी हो रही हैं, आपकी इंपोर्ट्स हो रही हैं, आपने इंटरेस्ट पे करने हैं, पेमेंट्स आपकी पर है ही हैं, इंटरेस्ट पे करने हैं किसी पे। देखो ये यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, जीडीपी प्लस इनकम रिसिप्ट्स एंड इनकम पेमेंट्स माइनस डेप्रिसिएशन इज एनएनपी। ये एनएनपी का एक और फार्मूला होता है, मैं इसको एक बार बोल जाती हूँ, ना समझ में आए तो हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे। एनएनपी का एक और फार्मूला क्या होता है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन। जीएनपी, जीएनपी क्या चीज होती है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट। वो जी, हम ये देखो मतलब जीडीपी वर्सेस जीएनपी नेशनल हम पढ़ लेते हैं। नेशनल जीडीपी में क्या चीज होती है, करंट वैल्यू ऑफ न्यूली प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे ही है। अगर वो बाय यस मैम। डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ब्लू कलर में मैंने इसको यूं करके यूं लिंक किया हुआ है, जो ब्लू कलर में अगर ये पार्ट, अगर आप इसी डेफिनेशन में ये पार्ट डाल देते हो ना, तो वो जीएनपी की डेफिनेशन हो जाती है। मैंने आपको कहा था कि जो चीजें यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं तो आपकी जीडीपी का पार्ट है, लेकिन जो पाकिस्तानी बंदों ने बाहर जाके इनकम ली और वहां से हमें भेजी रेमिटेंस की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, तो वो क्या होगी, वो जीएनपी का पार्ट होगी, वो जीडीपी का पार्ट नहीं नहीं होगी। होगी। नहीं होगी। तो वही चीज आपको ये थोड़ा और डिटेल में लिखकर मैंने भेजी दी है आपको। जीडीपी में क्या होगी, इनकम ऑफ पाकिस्तानी इन पाकिस्तान, और किसी फॉरेनर की अगर वो यहाँ पे आके काम करता है। देखो पाकिस्तान में एक तो पाकिस्तानी बंदा होगा, डोमेस्टिक होगा, और दूसरा क्या होगा, बाहर वाले बंदे ना। जैसे यूएसए यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था कि प्लांट लगाता है, तो उसकी जो इनकम होगी वो जीडीपी पाकिस्तान का पार्ट होगा। या कोई आके कोई इंटरनेशनल स्पीकर आता है, इंटरनेशनल टीचर आता है, यहाँ पे कोरियन बंदा आता है जो टीच करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसकी जो सैलरी होगी वो कंजप्शन में किसका पार्ट बनेगी, वो भी जीडीपी का पार्ट बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी मैम। बनेगी, बनेगी। बनेगी। तो आपको चीजें, ये देखो ये दो फार्मूलाज आ गए, एक तो इनकम ऑफ पाकिस्तानी पीपल इन पाकिस्तान, और इनकम ऑफ फॉरेनर्स या फॉरेन इन पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान, पाकिस्तान कर दो उसको पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में जो चीजें हुई, चाहे वो पाकिस्तानी बंदों की थी या फॉरेनर्स की थी, वो आपकी जीडीपी का पार्ट बनी। अच्छा, जीएनपी को जरा देखते हैं। जीएनपी में क्या होता है, जीएनपी इज जीडीपी प्लस इनकम ऑफ पाकिस्तानी, लेकिन जो अब्रॉड में बैठे हुए हैं, जो फॉरेन में बैठे हुए हैं, ये वाला पार्ट, इनकम ऑफ पाकिस्तानी बैठे हुए हैं अब्रॉड में या फॉरेन में। सही है, तो उसको फार्मूला को मैं यूं कह सकती हूँ ना, जीएनपी इज ओवरऑल जीडीपी प्लस इनकम ऑफ पाकिस्तानी, इनकम ऑफ पाकिस्तानीज, इनकम ऑफ, या सिर्फ इनकम नहीं बल्कि डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, कैपिटल, हाँ जी। इंटरप्रेट। जी, अगर आप पाकिस्तान को ये लैंड बाहर परचेज करता है, उसमें से अगर आपको कोई इंटरेस्ट या रेंट मिल रहा है, तो भी आप यहाँ पे डालेंगे, जीएनपी में पार्ट वो डालेंगे, जो कि फॉरेन से चीजें आ रही हैं, लेकिन वो किसकी वजह से आ रही हैं, वो आपकी डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से आ रही हैं। बंदा जो पाकिस्तानी है वहां पे काम कर रहा है, यहाँ पे इनकम भेज रहा है, तो भी आपका जीएनपी का पार्ट बना। जो एंटरप्रेन्योर है, वहां पे जाके बिजनेस स्टार्ट किया है, उसने प्रॉफिट अर्न करके यहाँ पे भेजा, तो भी जीएनपी का पार्ट मैम जरूरी बना। है कि वो भेज रहा है, यहाँ कुछ लोग वहीं सेटल होते हैं फैमिली के साथ, वहीं कमा रहे होते हैं, वहीं रह रहे होते हैं, तो वो भी मतलब इंक्लूड होगा। आ, वो इंक्लूड आई गेस नहीं होगा, क्योंकि अगर वो रिसिप्ट नहीं हमें भेज रहा, हमें कुछ ही नहीं दे रहा, तो हमारा, हम उसमें डालेंगे क्या? पता है ये जो इसकी नेट कैसे निकालते हैं, इसकी रिसिप्ट्स माइनस पेमेंट्स निकालते हैं। तो इसकी रिसिप्ट ही नहीं आई ना, रिसिप्ट कब मिलती है, जब आपको चीज मिली तो आपको रिसिप्ट मिलती है। नहीं,
नहीं, वो पार्ट नहीं होंगे, क्योंकि उसने तो कुछ भी नहीं किया ना, मतलब हमारे इसमें डाला ही नहीं है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। है तो वो हमारा ही बंदा, लेकिन वो हमें कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा, हमें किसी भी तरीके से भेज ही नहीं रहा है। क्या ख्याल है? अच्छा तो सवाल मैम है। काउंट नहीं होगा ना जीडीपी नहीं में काउंट होगा, हमारी? नहीं काउंट होगा, यस वो मैम। जीडीपी में नहीं, बल्कि जीएनपी की कह रही हूँ। जीडीपी का तो पार्ट है ही नहीं, वो जीडीपी का तो क्लियर रखो कि उसका पार्ट है ही नहीं। यस जीएनपी का मैम। पार्ट होगा या नहीं होगा, ये सोचने वाली बात है। मैम जब कुछ भेजेगा ही नहीं, कुछ आएगा ही नहीं, तो कैसे काउंट होगा? जी हाँ, जी हाँ, तो जी हाँ। जीएनपी में काउंट नहीं होगा? वो जीएनपी में कभी कोई पार्ट नहीं होगा जब तक वो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ भेजता नहीं है। ठीक है, भेजेगा चाहे ओके वो मैम। गुड्स होंगी या सर्विसेज होंगी, उनकी मतलब आपने कुछ ना कुछ गुड्स या सर्विसेज की जो आपने वर्थ भेजी या गुड्स एंड सर्विसेज वहां पे की हैं। ओके, यहाँ पे नहीं भेजा है। आई विल बी नोटिंग दिस क्वेश्चन। हया, मैं इसको और इसको डिटेल में देखूंगी, इसको मैं और ओके डिटेल, मैम। मैं इसको नोट करती हूँ। ठीक है। अच्छा जी, तो अब जरा जीएनपी में देखो, हमने जो बाहर से आने वाली कुछ चीजों को देखा था, हमने कैसे देखा था, रिसिप्ट माइनस पेमेंट्स को करके देखा था। रिसिप्ट यानी जो चीजें आपके पास आई और पे जो आपने किया उसको माइनस किया, तो आपके पास ओवरऑल नेट बाहर से कितना आया, जो आपका इनकम ऑफ पाकिस्तानी फॉरेन से कितना आया, वो आपको मिल जाएगा आर माइनस पी। जैसे एक्सपोर्ट्स का था ना, नेट एक्सपोर्ट एक्स माइनस एम किया था, उसमें आपने एक्सपोर्ट्स कितनी की और इम्पोर्ट्स कितनी हुई। तो इसी तरीके से जो आपकी फॉरेन डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से बाहर से जो इनकम आ रही है, और जो आपने कुछ पेमेंट भी तो की है, जैसे जो आपने लोन लिए हुए हैं आईएमएफ से, उसकी पे करते हो ना आप पैसे, बाहर भेजते हो ना पैसे, आप पेमेंट्स करते हैं उसकी। तो पेमेंट्स उसकी पैसे जो आपके बाहर गए हैं, वो इम्पोर्ट्स का पार्ट नहीं है। तो मैम हम तो टैक्स के जरिए देते वो हैं ना। टैक्स के थ्रू देते हैं, टैक्स भी देते हैं, किस्त भी तो देते हैं ना, सिर्फ टैक्स थोड़ी देते हैं उसका। उसका आप इंटरेस्ट भी देते हैं, उसकी आप किस्त भी देते हैं, पे करते हैं ना, पेमेंट्स होती हैं ये। तो आप नेट निकालते हैं फायदा कितना हुआ, जो रेमिटेंस आई और जो आपने बाहर लोगों को भेजे हैं पैसे। ये बात क्लियर हो रही है थोड़ी कि जैसे नेट एक्सपोर्ट्स हमने निकाला था, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स करके, क्या आप कितना भेजते हैं और कितना आप बाहर से मंगवाते हैं चीजें, तो आपका नेट एक्सपोर्ट बना था। इसी तरीके से नेट आपकी जो बाहर की डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से बाहर से जो इनकम आ रही है, जिसको हम जीएनपी का पार्ट बनाते हैं, उसका आपने नेट निकालना है। नेट कैसे निकालो कि बाहर से कितनी इनकम आ रही है और यहाँ से आपने कितनी पेमेंट्स दी हैं। रिसिप्ट मतलब जो हम रिसिप्ट बाहर माइनस भेज रहे हैं जी, पेमेंट। रिसिप्ट, या आ रिसिप्ट जो रहे हैं? आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, जो रिसिप्ट रिसीव हुई है, जो रिसीव हुआ है और जो आपने पे किया है, जो रिसीव हुआ है और जो आपने पे किया है, आपने इन दोनों का नेट निकालना है। मैम लेकिन नेट नेट जो एक्सपोर्ट निकल रहा है वो तो हर वक्त तकरीबन माइनस में निकल रहा है, मतलब हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही है, ऐसे तो ही है। ये मतलब नेगेटिव है? हाँ, मतलब ये जीएनपी में बी इट्स मे बी लेस देन द जीडीपी। मतलब ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है तो जीडीपी कम हो रही है? तो जीडीपी वही तो आपने कम कहा हो था रही है। कि हाँ। यूएसए मतलब इंपोर्ट ज्यादा करता है फिर भी उसकी मतलब इकोनॉमी अच्छी है। हम्म तो यही यहाँ पे लिमिटेशंस आती है ना, कि जीडीपी इज नॉट द परफेक्ट मेजर ऑफ इकोनॉमी, लेकिन बेस्ट इकोनॉमिक मेजर भी यही है। जीडीपी ना सिर्फ ये चीज इसकी लिमिटेशन है, बल्कि मैंने पार्ट टाइम वाली चीजें बताई, पॉपुलेशन वाली चीजें बताई, लेजर टाइम वाली चीजें बताई, वेल बींग ऑफ ह्यूमन, वेल्थ इनइक्वालिटी के बारे में आपको आज पढ़ाऊंगी। जीडीपी की बहुत सारी लिमिटेशंस है जो कि वो कैटर नहीं कर पाता। वो इंपोर्ट्स को हमेशा नेगेटिव ही अज्यूम करता है, लेकिन इंपोर्ट्स शायद वो ट्रेड डेफिसिट हमेशा नेगेटिव ना हो, नेगेटिव इन सेंस ऑफ उसकी मीनिंग शायद इतनी नेगेटिव ना हो, जैसे मैंने यूएसए की एग्जांपल दी थी, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जीडीपी की लिमिटेशन है। You can't say GDP is a perfect measure of economy, but it's a best indicator, क्योंकि यूएनओ के आईएमएफ यूएनओ ये सारे लोग बैठे थे कि अगर किसी कंट्री की वेलबींग आपने मेजर करनी है तो क्या सिर्फ जीडीपी ही हो। उन्होंने कहा नहीं जी, जीडीपी के बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। तो उन्होंने दूसरे इंडिकेटर्स निकाले, जिसको मैंने आपको लास्ट टाइम आपको असाइनमेंट भी दी थी कि आप दूसरे इंडिकेटर्स भी पढ़ के आओ जो उन्होंने प्रपोज किए हैं।
उनमें से एक है HPI, हैप्पीनेस इंडेक्स। उस हैप्पीनेस इंडेक्स में उन्होंने लोगों की हैप्पीनेस को मेजर करने की कोशिश की और फिर कहा है कि ये कंट्री सबसे बेस्ट है। हैप्पीनेस में उन्होंने वेल्थ की, हेल्थ की बातें की हैं, हेल्थ भी मेजर करके उसमें डाली है, हेल्थ पैरामीटर भी डाला है, इनकम इक्वालिटी को भी उन्होंने देखा है उसमें और बहुत डिटेल में। एम्प्लॉयमेंट और लिविंग की भी लेकिन दिखा है, हाँ, क्वालिटी ऑफ लिविंग, जी, लिविंग का। क्वालिटी। लेकिन फिर उसमें लिमिटेशंस फिर आ जाती हैं कि उसको मेजर कैसे करोगे आप। कुछ चीजें सब्जेक्टिव होती हैं जिसकी मेजरमेंट काफी टफ होती है। कोई स्ट्रेस में है, अब आप स्ट्रेस भी मेजर करोगे हर लोगों का, पूरी कंट्री के एक एक बच्चे, बड़े बूढ़े, एक एक बंदे का जाके स्ट्रेस चेक करके आओगे कि इसका स्ट्रेस क्या है, और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका एवरेज स्ट्रेस निकालोगे, फिर मतलब मेजर करना इट्स नॉट दैट इजी। तो फिर आप क्या करते हैं कि आप अगेन वापस आ जाते हैं कि जीडीपी ही बस ठीक है, इट्स अ बेस्ट थिंग टिल नाउ टू मेजर the size, the well-being, or the health of economic health of any country. GDP. It may not be perfect, but it's the best one. समझ में आई ये बात थोड़ी? यस मैम। ओके, अच्छा जी। तो अच्छा, अब एनएनपी है। एनएनपी जो है वो आपका फार्मूला ये होगा, जीडीपी प्लस इनकम रिसिप्ट। इसकी डिटेल करूंगी तो डेरिवेशन आ जाएगी क्वेश्चन की, कहें तो मैं वो भी करवा दूंगी नेक्स्ट क्लास में, लेकिन कॉम्प्लिकेट हो जाओगे। क्या ख्याल है, करवाऊं? आपको इनकम वाली ये पूरी इक्वेशन जो है वो जीडीपी तक ला के दिखाऊंगी मैं, यहाँ से जो वैल्यू है वो उसको इक्वल करवा दूंगी जीडीपी से। एनएनपी निकलेगा, एक और टर्म थी मुझे याद है, मैं इसमें देखा है, मैंने पढ़ा भी है, लेकिन उसको और डिटेल में नहीं देखा है मैंने। जीएनपी भी आता है उसमें, एनएनपी भी आता है, लेकिन कॉम्प्लिकेट हो जाओगे। या सिर्फ यहाँ तक रखूंगे कि जी नेशनल इनकम में ये वाली इक्वेशन होती है, बस इसके ये कंपोनेंट्स होते हैं, और इसी तरीके से मैं अगर टेबल आपको इस वक्त मैंने CIG X-M की दी है, तो मैं इसी तरीके से टेबल्स में वेजेस, रेंट्स, इंटरेस्ट, प्रॉफिट डाल के आपको दे सकती हूँ और कहूँ कि नेशनल इनकम आप काउंट करके दिखाएं। क्या यहाँ तक रखूं? कमेंट दो भाई, आगे आगे आप लोग खुद फंसोगे। यहीं तक ठीक है मैम। यहीं तक सही है मैम। ठीक है, तो मैं आपको, चलें बस इक्वेशन के ऊपर रखती हूँ कि नेशनल इनकम नहीं की मैम, आप डाइवर्ट करवाएं क्वेश्चन को। करवाऊं। अच्छा, इसमें ऐसा करती हूँ कि मैं एक एक्स्ट्रा क्लास जो रखूंगी उसमें आपको डेरिवेशन करवाऊंगी, जिसको पढ़ना हो वो फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन रखे अपने पास। लेकिन मैं इसको कोर्स का पार्ट नहीं बनाऊंगी, क्योंकि फिर वो कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है या आप ज्यादा। ठीक है, क्या ख्याल है, ये वाला आइडिया ठीक है? जिसको यस पढ़ना है मैम, वो यस पढ़ा मैम। दूंगी, जिसको यस अगर मैम, नहीं ये पढ़ना ठीक है है। तो मैं इसको कोर्स में। यस मैम, ये सही है। ठीक है, मैं नेक्स्ट ये क्लास में ठीक इसकी है। पूरी डेरिवेशन लेकर आती हूँ आप लोगों के सामने विद कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह। डन है जी, चले आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी के हवाले से आपने जी क्या कह रहे हो? लिमिटेशंस में क्या है कि जीडीपी इज अ यूजफुल इंडिकेटर, कोई रीड आउट करे प्लीज। GDP is useful indicator of a nation's economic performance, but it has some limitations such as failing to account for non-market transactions. ठीक है, अब जीडीपी जो है वो एक अच्छा इंडिकेटर है नेशनल इकोनॉमिक, नेशंस की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को जज करने का, लेकिन इसकी लिमिटेशंस हैं। कौन कौन सी? जैसे नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन्स के बारे में बात करें, नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन्स में कौन सी आ सकती हैं? एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आप अपनी बहन को ट्यूशन पढ़ा रही हो, तो ये मार्केट में कोई इसका ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, लेकिन देखो ये अच्छा काम है ना, मतलब आप एक इकोनॉमिकली आप एक अच्छा काम करें। अगर ये आप नहीं पढ़ाती तो आप कहीं और, वो बच्ची जो है वो कहीं और पढ़ती, फीस देती, कंजप्शन करवाती। या अगर आपको कोई आपका भाई ड्रॉप करता है यूनिवर्सिटी तक, या किसी ड्राइवर रक्षा लेके आती हो, कौन सा जीडीपी का पार्ट बनेगा, कौन सा नहीं? जो आप रक्षा कराते हो वो बनेगा। मैम रक्षा अच्छा वाला। वाला बनेगा। जो रक्षा, क्योंकि आपका कंजप्शन आपने की। और अगर आपका कोई भाई आपको ड्रॉप करता है तो वो आपका जीडीपी का पार्ट नहीं होता। इसके अलावा आपकी मदर आपके लिए पिज्जा बनाती हैं और आप बाहर से पिज्जा मंगवाते हो, कौन सा नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन है? घर
घर वाला बना घर पे दो। बना है। घर वाला। जी बिल्कुल। अच्छा, आप बचपन से लेकर अब तक जो बड़ी हुई हैं, आपकी किसने आपको पाला? आपकी मदर ने पाला है। बाहर के कंट्रीज में या अभी यहाँ पे भी इस्लामाबाद बड़े बिग सिटीज में बेबी सिटिंग का कॉन्सेप्ट और रवाज आ गया है। बेबी सिटिंग के लिए बच्चे या तो चाइल्ड केयर में भेजे जाते हैं या वो वहां से कोई एक आंटी आती है जो आपके घर पे आके उसको बेबी सिट करती हैं। तो कौन सा नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन है मदर घर वाला। मदर। जो आपको हमारा मदर तो आपकी घर वाला। अपब्रिंगिंग करेंगी, पेरेंट्स करेंगी, या फिर वो जो बेबी सिटिंग होगी जो पेरेंट्स करेंगे। वो नॉन मार्केट पेरेंट्स। ट्रांजेक्शन है। अगर इसकी जगह पे किसी और बेबी सिटिंग आंटी को आप बुला लेते अपने घर पे तो वो उसको पैसे देने पड़ते आपको, वो आपका कंजप्शन हो जाती। तो मतलब जीडीपी जो है वो नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन को काउंट नहीं कर सकते, नहीं करती। तो मतलब जीडीपी की एज अ लिमिटेशंस फाइनल है। प्रोडक्ट ऐड नहीं हो रही, लेकिन उसकी पीछे की कॉस्ट तो ऐड हो हुई हुई है ना। जैसे पिज्जा है तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपने खरीदे हैं खुद, जाहिर है हर चीज हाँ तो नहीं बनाई होगी। वो हाँ, तो लेकिन कंजप्शन में इसमें काउंट आप होगा। कंजप्शन में हो गए, लेकिन आपने उसके ऊपर मेहनत की, एफर्ट्स डाले, वो जो सर्विस आपने दी उसकी काउंट। यही बस सर्विसेज वही आपको काउंट। कोई और देता, इस चीजों को मिल मिला के पिज्जा बना के देता तो वो काउंट हो जाती, लेकिन आपने खुद की है तो नहीं हो रही। काउंट नहीं होंगे। तो जीडीपी की लिमिटेशंस हैं। साइमन ने बंदे ने कहा था द इकोनॉमिस्ट दैट डेवलप द जीडीपी। ये वो बंदा है, यही है वो बंदा, मारो इसको गोली, जिसने ये हमें ये कॉन्सेप्ट दिया था और उसकी वजह से हम आज फंसे हुए हैं और ये चीजें पढ़े हैं। ये वो बंदा है, इसका मुंह देखो। खैर, अच्छा है वैसे। द वेलफेयर ऑफ अ नेशन कैन scarcely मैम be। गोली किसे मारेंगे, ये पहले ही मर चुका है। मजाक कर रही हूँ भाई, मेटाफोरिकली आपने गोली मारनी थी। The welfare of a nation can scarcely be inferred from a measure of national income। इसकी सेइंग है, छोड़ो उसको, हवा को गोली मारो। अच्छा, पॉपुलेशन को भी नहीं देखता ना जीडीपी, है ना। हाईएस्ट जीडीपी ये मैंने रखा है, ये देखो आईएमएफ ने दिखाए थे। हाईएस्ट जीडीपी किसका है 2020 और 21 में? यूनाइटेड स्टेट का। यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट। यूएस का। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना। उसके चाइना, बाद जापान, जापान। उसके बाद जर्मनी, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड यूके। किंगडम, इंडिया। अच्छा, इंडिया। पाकिस्तान का कौन सा नंबर था? 45 था शायद, पता नहीं 43। 43। इसी तरीके से था, 42 43। उसने उसने भी आता है। अच्छा, तो ये देखो, ये परसेंटेजेस भी लिखे हुए हैं कि 24% पूरी दुनिया की इनकम का, इनकम नहीं मतलब इकोनॉमी का पार्ट जो है वो यूएस के पास है। 24%। 18% चाइना के पास है। जापान उसके बाद है, जर्मनी उसके बाद है, इंडिया ये चेक करो। हमारा इंडिया हमारा भी है मैम। ये देखो ना, ये देखो, यस मैम। ये 7वें नंबर किस के मुल्क ऊपर हमारा? इंडिया आ रहा है जी, पड़ोसी। और ये चाइना भी तो पड़ोसी है, इसको क्यों भूल जाते हो? ये देखो कहाँ जा रहा है इंडिया, देखो कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। हमारा समथिंग सबसे पीछे। 216 में था जीडीपी। और जब हम ऐसे जीडीपी नॉर्मल की बात करते हैं तो नॉमिनल की बात करते हैं, रियल की नहीं। नॉमिनल रियल में भी आज हमने करनी है। अच्छा, इसको हमने जीडीपी के थ्रू हम देखें तो इसमें पॉपुलेशन को जरा देखो। यूएस की पॉपुलेशन, चाइना की पॉपुलेशन, जर्मनी की पॉपुलेशन, हमारी इंडिया की पॉपुलेशन, जीडीपी इसको देखते हैं? नहीं मैम। देखते। नो मैम। तो देखना चाहिए ना। तो अगर जीडीपी को हम डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन के साथ तो क्या निकलता है? जीडीपी पर जीडीपी कैपिटा। पर कैपिटा। जीडीपी पर पर कैपिटा। कैपिटल। जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से ये वाला टेबल है जो मैंने निकाला था 2020 के साथ। इसके हिसाब से निकालो तो सबसे ऊपर कौन आता है? ये देखो कौन है। अब सारी दुनिया कहानी खत्म हो गई, ऊपर नीचे हो गई, यूएस नहीं है अब कौन है? लग्जमबर्ग। नंबर। और यूएस देखो कहाँ पे आता है, 7वें नंबर के ऊपर। लग्जमबर्ग बहुत ही छोटा सा कंट्री है, यानी वहां पे पर कैपिटा हर पॉपुलेशन अगर इसकी जितनी भी थी उसको डिवाइड करूं तो तकरीबन 12 यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1,20,000, 1,20,000 मिलियन डॉलर पर बंदे के ऊपर आ रहा है, पर बंदा। और यूएस देखो कितना खर्च कर रहा है पर बंदे के ऊपर, 65,000।
$65,000 और यहाँ पे ये देखो ज्यादा है, तो लग्जमबर्ग हम कह सकते हैं ना ज्यादा वेल ऑफ यस मैम। है ना? तो जीडीपी ने इसको देखा ही नहीं था। लेकिन एक और चीज बताती हूँ, अभी इसको दिमाग में आपको और दही बनाती हूँ। अब आगे जरा गौर से सुनना। पॉपुलेशन तो है, ठीक है, बात समझ में आ गई, लेकिन क्या मैं ये गारंटी देती हूँ कि हर एक एक बंदे के पास ही यही 1,20,000 होगा? या मे बी मिडिल नहीं। क्लास और ये लोअर क्लास का आप ये बता सकते हैं कि कितनी मिडिल क्लास है कितनी लोअर क्लास है? नो मैम। शायद ये सारी की सारी जितनी भी जीडीपी है ये पार्ट हो किसी आपने पॉपुलेशन के तकरीबन 10% जो है वो सारी की सारी जीडीपी रख के बैठे हो, सारे इनकम रख के बैठे हो, और बाकी 90% के ऊपर आपका जो है वो बिल्कुल कम हो। लेकिन जीडीपी पर कैपिटा तो आपको पर पर्सन बताएगा, वो तो आपको मैम फिक्स यहाँ करके पे बताएगा। इनकम वो हो जाएगी ना, वेल्थ इनइक्वालिटी। वेल्थ इनइक्वालिटी, एक्सीलेंट। सेकंड यही है, सेकंड आपकी यही चीज है, इनइक्वालिटी। वेल्थ इनइक्वालिटी ये देखो लिखा हुआ भी है मैंने, एक्सीलेंट फातिमा। तो वेल्थ इनइक्वालिटी को भी जीडीपी नहीं देखता। आपने पर कैपिटा सॉल्यूशन निकाल लिया, लेकिन वेल्थ इनइक्वालिटी कहाँ से पता लगेगी कि जी आपकी पूरी क्लास में से, जैसे आपको मैं कंट्री समझूं तो सबसे ज्यादा जो है, देखो आप ओवरऑल, इसको मैं एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। आपका पूरा जो जीडीपी है आपका पूरी क्लास का, आप एक कंट्री हो, पूरी क्लास का जीडीपी है 2,000। कितने बंदे हो टोटल आप लोग क्लास में? 49। 49। डिवाइड करो जरा 2,000 को 49 के साथ, जीडीपी पर कैपिटा निकाल के दिखाओ। हरी अप। मैम तो 40.81 होगा। 40.81। 40.81 40.81। 40.81। मतलब आप अज्यूम करोगे कि हाजरा, आर यू विथ मी? दुआ। यस मैम। हाँ, यस मैम। अच्छा बताओ, ये बात समझ में आ रही है? जीडीपी पर कैपिटा कैसे निकाला? मैम जीडीपी मैं पर बताऊं? कैपिटा, हाजरा दुआ यार, जीडीपी पर कैपिटा, जीडीपी आपने जो भी है उसको डिवाइड किया पॉपुलेशन के साथ। आपकी क्लास की यस मैम। पॉपुलेशन कितनी है? मैम 49। और मैंने जीडीपी आपको अज्यूम क्या करवाया, कितना है? 2000। 2000 डिवाइड किया आपने, पर कैपिटा कितना निकला? मैम 40.8। 40.8। अच्छा, अब ये जो 40.8 है, ये जो 40.8 है, जीडीपी पर कैपिटा क्या दिखाएगा कि हर एक एक बंदे के पास 40.8 है। शायद ऐसा ना हो, शायद फरवा और फातिमा के पास 1500 इसके पास हो, 500 रुपए बाकी के जो 48 बंदियां हैं सिर्फ उनके पास हो, फिर तो आपका वेल्थ जीडीपी पर सही से कैपिटा तो डिस्ट्रीब्यूट निकले नहीं हुई ना। नहीं हुआ ना। तो यही तो ही वेल्थ इनकम, वेल्थ इनइक्वालिटी। हमें नहीं मालूम पड़ता कि किस कंट्री में पॉवर्टी कितनी है, कितना मिडिल क्लास है, कितना अपर क्लास है, कितना जो है वो लोअर क्लास है। हाँ, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हुई भी होगी ना, तो फिर तो कहते हैं कि जी हाँ जीडीपी पर कैपिटा ये अच्छा है, कंट्री है उसका ठीक है। तो यहाँ से लिमिटेशन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, कि किसके पास कितना बड़ा हिस्सा है उसका जीडीपी का, वो आप नहीं बता मैम सकते। पॉवर्टी को भी मेजर करने का कोई तरीका होगा है क्या? है पॉवर्टी को आप ये जो कहते हैं, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, $2 कहा थर्ड गया है वर्ल्ड कि कंट्री। पर डे का इतनी इनकम होनी चाहिए। अगर जो जो बंदे जो है पर डॉलर से $2 या $5 आजकल शायद हो गई है, उससे अगर कम इनकम करवा अर्न करते हैं पर डे का, तो फिर वो पॉवर्टी लाइन से बिलो हो जाते हैं। इसको भी मेजर करने का अच्छा पॉइंट आपने हया निकाला है, ये जरा एक्सप्लोर करना, पॉवर्टी को कैसे मेजर किया जाता है। मैम ऐसा नहीं कर सकते कि सारी चीजों को मेजर करके फिर उनको मिला के एक मतलब चीज पर बता के बताएं कि ये वो इकोनॉमी है। इतनी मुश्किल हो जाएगी ना हया, इतने सारी चीजें आ जाएंगी आपके पास, फिर उसकी आप मॉडलिंग करेंगे, आप इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसकी आप ऊपर नीचे वैल्यूज की चीजें मीनिंग्स बताएंगे। अगर इसमें से कोई एक पैरामीटर की ये वैल्यू कम हो जाती है तो इसका मीनिंग ये है। इतना आसान नहीं होगा, बनाने वालों ने बना सकते थे अगर ऐसी कोई चीज होती तो।
इसके ऊपर आप रिसर्च कर सकती हैं, यस आप मैम, रिसर्च खुद देखा था। करें। हाँ, पेपर कर सकती हैं, पेपर पब्लिश भी कर सकती हैं। आई वुड सजेस्ट कि आपको जो मैं सारी चीजें पढ़ाऊँ उसकी समरी बनाओ और रिव्यू पेपर पब्लिश करो। ये पेपर पब्लिकेशन आपको सीधा सीधा रास्ता है जन्नत का, मतलब बाहर का। जितनी पब्लिकेशन होगी आपका उतना रास्ता साफ हो जाएगा। चाहे फेल भी हो जाओगी ना, इसमें आपका जीपीए बहुत कम होगा, लेकिन पेपर पीछे है आपके पास, आपको यूनिवर्सिटीज आराम से बाहर उठा लेंगी। और वंस अगर आप बाहर चले जाते हैं तो वहां पे इतनी अच्छी इनकम है, आपकी सोच है। मैं यूट्यूब पे सारा दिन यही वीडियोस देख रही होती हूँ टू बी ऑनेस्ट। चलें। अच्छा, अब इसको ये जो जीडीपी पर कैपिटा की था ना कि अगर फातिमा फरवा ने 1500 रखे हैं, बाकियों ने से 500 में सारा गुजारा कर रही हैं, सारी की सारी बच्चियां, 48 बच्चियां, 47 बच्चियां, दो माइनस कर दो, तो उसको बचाने के, इसको और उसको ठीक समझने के लिए हमने एक और इंडिकेटर निकाला जिसको हम कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी। इसके भी चार्ट्स होते हैं, इसको भी जरा देख लेना। जिसको ये बात समझ में आती है ठीक है, अदरवाइज मैं ये पेपर का पार्ट नहीं बनाऊंगी। परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या करता है कि हाउ मच यू कैन बाय फ्रॉम द जीडीपी पर कैपिटा। हर एक एक बंदे के पास परचेजिंग पावर कितनी है, वो कितनी चीजें परचेज कर सकता है कंसीडरिंग द इन्फ्लेशन। क्या इसी 65,000 में से यूएसए में जो एक बंदे के ऊपर 65,000 आ रहा है, लग्जमबर्ग में 1,20,000 आ रहा है, वो परचेज कितनी कर सकता है? अगर वो 10 चीजें परचेज कर सकता है सेम आइटम्स, और यूएसए वाला 20 चीजें परचेज कर सकता है, तो अगेन यूएसए इज बेटर ऑफ। तो वहां पे निकालते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। इसकी भी आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी के निकालने के अलग मेथड है, अलग उसके ये रैंकिंग आ जाएगी। जैसे ये मैंने ये रखी हुई है रैंकिंग्स, परचेजिंग पावर पैरिटी की भी जो है ना, ट्रिपल पी की भी आपके पास रैंकिंग आ जाएगी। अच्छा, और लिमिटेशन, एक और लिमिटेशन। अच्छा, अगर आपकी कंट्री में बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, प्लांट्स लगे हुए, सही है, प्लांट्स लगे हुए, जितने ज्यादा प्लांट होंगे जीडीपी आपकी उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी। हाई ज्यादा होगी। होगी। ज्यादा होगी, कम होगी? ज्यादा। इंक्रीज ज्यादा होगी। कैसे? इंक्रीज होगी। ज्यादा होगी तो कैसे होगी? डिक्री कम हुई यस होगी तो क्या होगा? प्लांट्स है जी, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। मैम हम एक्सपोर्ट कैसे? मैम इनकम ज्यादा इंक्रीज आएगा होगी ना, ना मैम। आउटपुट ज्यादा आएगा मैम। ज्यादा कम आएगी आउटपुट उससे। ज्यादा आएगा। इनकम कैसे ज्यादा आएगी? वहां पे बैठे हुए लेबर्स हैं, जाहिर सी बात है, ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया, ज्यादा इंडस्ट्रीज, वहां पे ज्यादा लेबर, इन्वेस्टमेंट ज्यादा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा, और अपॉर्चुनिटीज ज्यादा, जॉब अपॉर्चुनिटीज, लेबर ज्यादा, वेजेस ज्यादा। और मतलब आप कहते हैं कि अच्छा, वो जिसने कहा था कि इससे जीडीपी को अंडर स्टेट होगी, कम होगा, उसके साथ इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट आएगा, वो बताएं आर्ग्यूमेंट्स। नेट एक्सपोर्ट से नेगेटिव इफेक्ट आएगा। कैसे? मैम अगर हमारे इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएं, एक्सपोर्ट कम हो जाएं, तो जाहिर बात है उसमें नेगेटिव हो इंडस्ट्रियल जाएगा। एरिया और इंडस्ट्रीज और प्लांट्स की आपकी कंट्री में होने का क्या रिलेशन? मैम अगर हमारे पास ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी तो हमारी इंपोर्ट्स कम होंगी, ऑब्वियसली हम जब खुद प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और एक्सपोर्ट्स भी हमारी ज़्यादा हो सकती हैं अगर हमसे कोई बाहर हम भेज रहे हैं अपना प्रोडक्ट। ठीक है। ज़्यादा इंडस्ट्रीज और ज़्यादा प्रिविलेजेस अगर हमारे पास हैं हम्म। प्रोडक्शन के। तो जीडीपी को बूस्ट मिलेगा या कम होगी? बूस्ट मिलेगा जीडीपी ओके। को। बूस्ट मिलेगा। कौन से बच्चे थे जो कह रहे थे इसके साथ मतलब इसको अंडरमाइन होगी जीडीपी? मैम अगर इंडस्ट्री ज्यादा होंगी तो पॉल्यूशन भी होगी ना। हाँ, तो जीडीपी तो इसको देखता ही नहीं है। जीडीपी में हम क्या, हमने कभी भी देखा मैम वो आपने तो में? वेल्थ के हिसाब से देखेंगे तो फिर वो तो काउंट नहीं होगी वो ना। तो काउंट ही नहीं होगी। और वो जो हाँ ना, उस इंडस्ट्री की वजह से अगर जो मैम धुआं, पॉल्यूशन, इसमें ये सारा आ रहा है, सोशल कॉस्ट काउंट मैम करता है ये जीडीपी? नहीं। नहीं करता। क्या हाँ कह रहे हो मैम। फरवा? हाँ हाँ, नहीं करता। नहीं नहीं, मगर करता। मैम इसमें जो मैम ने हाँ बात की, फातिमा ने बात की इन्वायरमेंट की, ठीक है, पॉल्यूशन हाँ, हो रही है, फिर यहाँ पे भी तो लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात आ रही है ना कि आपकी गवर्नमेंट आपको हॉस्पिटल्स अच्छे प्रोवाइड कर रही है कि नहीं। अगेन यस, मैम यहाँ पे तो लिखा है कि काउंट करता है। काउंट फॉर
सोशल पॉल्यूशन को। कॉस्ट पोल्यूशन प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्रीज दैट काउंट फॉर द जीडीपी। नहीं, ये मैंने कैसे मेरी होगा? लैंग्वेज है, मेरी लैंग्वेज है। आपने देखा होगा अक्सर जब मैं लिख रही होती हूँ टाइप, तो जो मेन वर्ड होता है वो मिस हो जाता है, फिर मैं उसको स्टार के साथ नीचे लिखती हूँ। ये मैं स्टार के साथ इसको नोट करके लिख इसको देती नॉट लिखना था, हूँ। हाँ। जी जी, इसको नोट लिखना था, मेरी अपनी टाइपिंग है। सोशल कॉस्ट पोल्यूशन प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्रीज दैट डू नॉट काउंट फॉर द जीडीपी। सोशल मैम जरूरी है कि जो प्रोड्यूस हम दैट कर रहे हैं शुड बी वो काउंटेड गुड फॉर भी द हो। जीडीपी, ऐसे लिखा होना चाहिए। सर्विसेज भी तो हो सकती हैं, कैसे? मतलब एक्सपोर्ट्स। हाँ सही है। तो तो जीडीपी की जरूरी टर्म्स, तो हाँ, पोल्यूशन हो। मैम तो जीडीपी इंक्रीज ही होगी। इंक्रीज होगी। मतलब ये अच्छी बात समझी जाती है कि जीडीपी, हाँ मतलब इंडस्ट्रीज हो, प्लांट्स हो, लेकिन इससे आपका नेगेटिव भी तो है ना कुछ चीजें। एक पॉल्यूशन हो गया, दूसरा जो बंदे हैं वो हर वक्त काम 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 काम, फैमिली लाइफ, लिविंग स्टैंडर्ड्स उनके क्या है, क्या उनको टाइम जो है वो, अगर 2 घंटे, एक एक कंट्री है जो 2 घंटे में उतनी प्रोडक्शन करता है, एक कंट्री है जो 10 घंटे में उतनी प्रोडक्शन करता है, जो 2 घंटे वाले हैं उनके पास 8 घंटे अपनी फैमिली के साथ गुजारने मैम वाले होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट तो खत्म हो जाएगी ना ऐसे। अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ ठीक है ठीक है, अच्छी बातें हैं, तभी तो हम कहते हैं जीडीपी में अच्छी है ये चीज, जीडीपी का पार्ट बनाई गई है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी हैं। क्या हमने कहीं पे मेजर किया जीडीपी में कि किस कंट्री में बंदे जो हैं वो ज्यादा हैप्पी हैं या उनके पास अच्छा खासा टाइम होता है फैमिली के साथ स्पेंड करने का? करते हैं हम लोग? लेकिन मैम इसका नहीं मैम। जीडीपी के साथ क्या ताल्लुक है? जीडीपी, मुल्क में जीडीपी इज पैसा व्हाट? बढ़ रहा है। जीडीपी इज एन इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ एनी कंट्री, राइट? तो मैम वो मुल्क की मतलब कंडीशन अच्छी हो रही, लोग खुश हैं या नहीं है, उससे इसका क्या ताल्लुक है? वो तो पैसे की मतलब इकोनॉमी की बात हो रही है ना। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम किसी कंट्री का वेल बीइंग मेजर करें, और जिसका इंडिकेशन हमने मेजरमेंट टूल क्या रखा हुआ है, जीडीपी। तो मैम तो जीडीपी वो ये सारी ओवरऑल चीजें होगी मेजर ना फिर नहीं तो। कर सकता, ये चीज हम पढ़ें। हमें मेजर, हमारा मकसद क्या है मेजर करना, हमें कंट्री का वेल बीइंग मेजर करना है, उसका कंप्लीट हेल्थ मेजर करना है। लेकिन उसके लिए हमने सिर्फ रखा क्या है, बेस्ट इंडिकेटर जीडीपी। फिर हम उसको कहते हैं ये पूरे का पूरी चीज नहीं, पूरी बिग पिक्चर नहीं बताता हमें ये किसी भी कंट्री के हवाले से। हमने मेजर रखा हुआ इंडिकेटर यही है, टूल यही है, जीडीपी को देखो और लोग समझेंगे सबसे हाईएस्ट जीडीपी वाला सबसे अच्छा कंट्री है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो जीडीपी टैकल नहीं करता। यही चीज तो इसमें है कि ये लिमिटेशंस है इसकी। हमारा मकसद इसकी कंट्री की वेलबींग मेजर करना है, आई मीन्स कंट्री की सारी चीजें देखनी है देखनी जीडीपी है में। किसी भी एक इकोनॉमिक सिस्टम की, कंप्लीट एक इकोनॉमिक एंटिटी की। हमने उसकी हेल्थ मेजर करनी है, उसकी इकोनॉमिकली हेल्थ मेजर करनी है, तो ये सारी चीजें इकोनॉमी का पार्ट होनी चाहिए और होती हैं, लेकिन जीडीपी उसको मेजर नहीं कर पाता। और ये पर वाहिद मैम ऐसा है जो कि हमारी पूरी उसके हेल्थ का मेजरिंग करने का जरिया यही है, विंडो यही है हमारे पास। जी। पर कुछ भी हो जाए रियलिस्टिकली तो हम मतलब इतना परफेक्शन से नहीं कुछ भी नहीं कर कर सकते। सकते, नहीं कर सकते। अल्टीमेट कंक्लूजन यही निकलता है कि दैट्स नॉट द परफेक्ट इंडिकेशन मेजरिंग टूल, बट इट्स द बेस्ट वन। इसके अलावा बाकी सारी चीजें हमारे पास जो, ये सारी मेजर करने के लिए आपको मेथड चाहिए जो इजी नहीं है। आप किसी का स्ट्रेस कैसे मेजर करेंगे, कम्युनिटी की फीलिंग कैसे मेजर करेंगे, हेल्थ उनकी, फिर आप चले हेल्थ मेजर कर सकते हैं आप, कि आपने रेशो निकाल लिया पेशेंट्स का ओवरऑल। सही है, तो यही चीजें हम पढ़ रहे हैं अब। पॉपुलेशन, इनइक्वालिटी, इन्वायरमेंट, और आखिरी आपका लिमिटेशन आ गई, दैट इज शेडो इकोनॉमी। शेडो इकोनॉमी, ठीक है, पाइज। ये पाई बना के मैंने रखा था सामने, पाइज, पी फॉर उजमा, पॉपुलर। आई फॉर हाजरा, हाजरा। इनइक्वालिटी। ये किसी और ने आवाज दी है, हाजरा की आवाज नहीं थी। ई फॉर वर्क, Environment. एनवायरमेंट। एस फॉर environment, शेडो इकोनॉमी। शेडो। शेडो इकोनॉमी। सोशल अलीजा हो साथ में? social economic, अलीजा नहीं थी आज?
ओके, शेडो इकोनॉमी, एस लास्ट। शेडो इकोनॉमी यस में कौन? मैम, मैम मेरा अ, गला खराब है ना, उसकी वजह से मैं माइक ऑन नहीं कर। अच्छा अच्छा। शेडो नहीं, हमें इकोनॉमी, आपकी इफ यू। आवाज से कोई मसला नहीं है, आप जैसा भी गला हो। मेरा खुद गला खराब है, भोंडी आवाज लेके बैठी हूँ ना, पढ़ा रही हूँ, सब सुन रहे हैं। और शेडो इकोनॉमी क्या यस चीज मैम, होगी? पढ़ो इफ यू मैम। बाय अ पिज्जा, हाँ। इफ यू है, if you buy pizza from shop, it count toward GDP. What it moms make pizza at home. People who work by themselves produce and sell or not in stoplight. GDP does not include informal sector where people work and earn money, such as volunteer work, babysitting, trading, legal advice, household production, software, house in park, market, drugs. ठीक है, इसको पढ़ के मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा? GDP does not include all economic transactions. Then what the solution? Why still GDP? मैम इसमें ये बात कह रहा है कि शेडो जी हाँ, इकोनॉमी इसको कोई एक्सप्लेन करेगा? बड़ा हमारे आसान लिए लफ्ज़ों में लिखा है। इसलिए हाँ, बेहतर है कि जो हमारे लिए उसमें GDP इससे बन रही है। मैम मैं बताऊं? जी बोले। मैम इसमें यही है कि जो हम लोग काम खुद कर रहे हैं, जिस पे हम लोग खुद मतलब एफर्ट्स लगा रहे हैं या पे नहीं कर रहे जिसके लिए, तो वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा। नॉन मार्केट ट्रांजेक्शंस। और यस मैम। नीचे एक और ये वाला लास्ट वाला पैराग्राफ में चीजें मेंशन है कुछ। Anybody else? GDP does not include the informal sector where people work and earn money such as the volunteer work. Volunteer work करते हैं जीडीपी का पार्ट नहीं होता। बेबी सिटिंग की जाती है, खुद मदर करती हैं तो वो पार्ट नहीं होती। ब्लैक मार्केट, ब्लैक मार्केट यानी मार्केट्स अंदरूनी खाने चल रही होती हैं, वो जीडीपी का पार्ट नहीं नहीं होती। होगी। सॉफ्टवेयर हाउसेज इन पाकिस्तान, ये मैंने स्पेशल करके लिखा हुआ है। सॉफ्टवेयर हाउसेज आपको पता है पाकिस्तान की जीडीपी में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करते, हालांकि करते क्यों हैं। नहीं करते हैं? करते हैं लेकिन अब तक उसको रजिस्टर नहीं किया गया है। मैं घोर मञा पाकिस्तान था, मैम माने पाकिस्तान था, प्यारे पाकिस्तान था। उनके पास अभी तक कोई कोई रूल्स रेगुलेशन ही नहीं है कि उसकी इनकम को रजिस्टर कर सके। सॉफ्टवेयर हाउसेस के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। आप उसको जाके करें, उसको कोई उसके ऊपर टैक्सेस कोई सिस्टम ही नहीं है सॉफ्टवेयर हाउस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउस अब बिल्कुल न्यू न्यू बिजनेसेस हैं। हालांकि दुनिया में उसको पता नहीं कितने साल हो चुके हैं, कंप्लीट उनके लिए सारे सिस्टम डेवलप हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी तक उसको न्यू समझता है। पाकिस्तान के लिए ये कोई बिजनेस ही नहीं है। उसकी जो इतनी इनकम आ रही है आजकल के जमाने में, जितनी अर्निंग हो रही है ना दुनिया की, दुनिया में लोगों की वर्चुअली जितना वो काम कर करके कमा रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस तो स्पेशली ये चीजें हैं कि आप किसी को इंटेलेक्चुअल चीजें आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट्स उसकी इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं जो वो दे रहा होता है। जीडीपी का पार्ट होना चाहिए ना, लेकिन बिल्कुल पाकिस्तान होना में वो चाहिए बोलेगा मैम, होना चाहिए तॾहिं तो त पोइ सॉफ्टवेयर हिते हाउस आहियूं। बनवा लो। मतलब जो यही बात ऑनलाइन है। अर्निंग वगैरह हो रही है, क्या हो रही है? ऑनलाइन अर्निंग। जी, ऑनलाइन अर्निंग हो रही है। या सॉफ्टवेयर हाउसेस क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करते हैं ना डेवलप कर करके। यस मैम, आजकल तो बहुत हो रही है ऑनलाइन अर्निंग। बहुत ज्यादा ऑनलाइन अर्निंग के अलावा सॉफ्टवेयर हाउसेस का मकसद ये होता है कि जैसे आपकी यूनिवर्सिटी में कोई एक प्रॉब्लम हो, कैसे प्रॉब्लम के जी, एडमिशन का, आप ऑनलाइन एडमिशन का एक सॉफ्टवेयर बनवा लें किसी से, रिजल्ट डिसेमिनेशन के लिए सीएमएस ऑनलाइन सिस्टम बनवा लें आप, जी चीजें परचेज करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम बनवा लें। घर क्लास में बैठे बैठे एप्लीकेशन हो, एप्लीकेशन से आपने किसी दवाई बटन दबाया, आपके सामने आ गई, वो बंदा डिलीवर कर गया। कैफे तो में मैम जाने जो की एप्स होते हैं, एप्स हो गई, फूड सॉफ्टवेयर हो गए ना पांडा, ये सब। तो ये इंक्लूड ही नहीं हो रहे। फूड पांडा है ही नहीं पाकिस्तान का, ये है चाइना का। पर पाकिस्तान में जो भी यूज हो हो रहे रहा हैं। है जी, ये यूज हो रहा है। वो अब जो सॉफ्टवेयर है, मेरा कहने का मकसद ये है कि वो जो सॉफ्टवेयर, उसकी जो फर्दर जो आगे चीजें हो रही है ना, जैसे किसी ने बंदा बैठा कैब सिस्टम आ गया ना, करीम का कैब सिस्टम आ गया,
ये चीजें, रेस्टोरेंट की आउटपुट बढ़ाई हमने, वो जीडीपी का पार्ट बन रही है। लेकिन सॉफ्टवेयर हाउस जो होता है ना, वो क्या करता है, वो ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर बना बना के दे रहा होता है, उसकी अब तक कोई इन्होंने नहीं रखी है। तो मैम ये क्यों नहीं रखी है? भाई लेजी है ना, क्या कर सकते हैं, सब लेजी है। और एक और चीज बताती हूँ, तो ये मैम रिकॉर्ड ही हो जीडीपी रही है। तो सही से कैलकुलेट नहीं हो रही होगी ना नहीं फिर? हो रही, बहुत सारी चीजें जो हम मैम वो नहीं पॉपुलेशन डालते। ही सही से नहीं होती कैलकुलेट और क्या कर पाकिस्तान में। सकते हैं, हाँ ना। अब ये मैं एक और बात बताऊं, ये क्यों नहीं हो रही है। ये इसलिए नहीं हो रही है कि जो बड़ी बड़ी मच्छियां हैं ना हमारे पाकिस्तान में, उनके अपने सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो कि बिलियंस में कमाते हैं। अगर उन्होंने रजिस्टर अपनी करके ये चीज को करवा दी, तो वो पहले तो खुद फंसेंगे ना। टैक्सेस पे करेंगे, उन पे करप्शन के केसेस आएंगे। एग्जैक्टली। हाँ, ये इनकम अप्रोच और ये जो एक्सपेंडिचर अप्रोच है, इससे क्या हुआ है, ये अभी जो नवाज शरीफ फंसा है, जिसको कहा है कि पनामा लीक्स, ये सारी चीजें, ये अमानतदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सर्टिफाई कर दिया कि तुम कभी भी एलिजिबल ही नहीं हो यहाँ पे काम करने के। हुआ क्या था, इसकी जो एक्सपेंडिचर था और जो इसकी इनकम थी, उसमें डिफरेंस था ना। एक्सपेंडिचर जो इसने पूरी दुनिया में इसने अपनी इकोनॉमिक जो ट्रांजेक्शन की हुई थी, प्रॉपर्टीज परचेज की हुई थी, लेकिन जितनी ये इनकम दिखा रहा था अपनी, अब देखो जितनी इनकम आती है उतनी चीजें आप परचेज कर सकते हैं ना। इनकम से ज्यादा परचेजिंग मतलब करप्शन। करप्शन। तो यही करप्शन। चीज तो उन्होंने दो चीजों के थ्रू निकाला ना अपना, तो हमारे जीडीपी के ऊपर बहुत फर्क पड़ रहा था इस चीज से। हमारी इनकम देखी नहीं जा रही थी, एक्सपेंडिचर ये लोग जाके बाहर कर रहे थे और दूसरों के जीडीपी इंक्रीज हो रहे थे, यहाँ से पैसा बाहर जा रहा था। अभी ये तीन अप्रोचेस हैं। आपको बात ये मैंने पहले भी बताई थी कि तीन अप्रोचेस हैं क्यों, क्योंकि डिफरेंस निकाला जाए, डिफरेंस पकड़ा जाए चीजों का। अच्छा जी, जीडीपी डज नॉट इंक्लूड ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, ये तो एक बात हो गई। तो अगर जीडीपी ये सारी चीजें नहीं कर सकता, तो हम जीडीपी को फिर भी यूज क्यों कर रहे हैं। क्योंकि बेस्ट वन यही है। बेस्ट वन यही है। इट मे नॉट बी परफेक्ट बट इट्स द बेस्ट वन। बाकियों से अच्छा है। बाकियों से बेहतर है जी, बाकियों को मेयर करना मुश्किल है काफी। चलो जी, अब ये आखिरी टॉपिक है, इसकी बात बस है। टाइम क्या हो गया? 25। 12:25। मेरा 40 में क्लास एंड है ना। ओके, कोई ज्यादा चलो जी, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, इसमें मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, नॉमिनल और रियल जीडीपी से कोई बताएगा क्या चीज थी? नवीन, शुमैला, यस मैम। नॉमिनल जिसमें हम्म, इन्फ्लेशन रेट ऐड ना करें। हाँ हाँ, इन्फ्लेशन रेट अगर एडजस्ट हुआ हो रेट वाला जवाब। तो रियल, उसको रियल जीडीपी कहेंगे। रियल जीडीपी तो हम नेक्स्ट ईयर जो इन्फ्लेशन मतलब रेट था वो उसी रेट में दूसरे ईयर भी करें तो उसको रियल जीडीपी। बिल्कुल, मतलब पिछले साल इन्फ्लेशन एडजस्ट की करें, प्राइस देख। प्राइसेस। हाँ, और अगर इन्फ्लेशन और एडजस्ट ना हुआ हो, इन्फ्लेशन एडजस्ट ना हुआ हो, तो फिर नॉमिनल कहलाता है। यस नॉमिनल। यस मैम। आप क्या निकालते हैं ईयर वाइज, आप अपनी जीडीपी को कैसे निकालते हैं? प्राइस और क्वांटिटी ना। फॉर एग्जांपल आपने प्राइस की 2 थी और आपने क्वांटिटी टोटल 2 प्रोड्यूस की है, जीडीपी कितना बनेगा? प्राइसेस 2 रुपए हैं, क्वांटिटी 10 प्रोड्यूस की है, जीडीपी टोटल कितना बनेगा? बाकी सारे 30। लोग सो रहे हैं क्या? 20 मैम 30। 20 20 मैम। 30। 20। पूना, अगर नेक्स्ट ईयर जीडीपी बनता है 40, बताओ क्या हुआ होगा? मैम जीडीपी अगर नेक्स्ट ईयर होता है 40, बताओ क्या हुआ होगा? प्राइसेस में चेंज या क्वांटिटी में चेंज, क्या 20 ख्याल है? मैम 20 मैम। क्वांटिटी में चेंज आया होगा। अच्छा, पूना, मैं पूछ रही हूँ कि इस साल 20 है, नेक्स्ट ईयर जो है जीडीपी आपका 40 हो जाता है, मुझे बताएं मैं कैसे पता लगाऊं ये क्या चीज है, क्या होगा, क्या हुआ होगा? रेट युसरा, में चेंज है।
प्राइसेस चेंज हो गई होंगी। प्राइसेस चेंज इन्फ्लेशन हो हो गई या गई है। क्वांटिटी या अच्छा, इन्फ्लेशन क्या है? प्राइसेस में चेंज आना ना। यस मैम, प्राइस चेंज। अगर यस 40 है मैम तो मैं प्राइसेस ये कह चेंज सकती हो। हूँ कि शायद आपकी मेरा माइक क्वांटिटी खराब वही था। रही हो, शायद क्वांटिटी 10 ही हो लेकिन प्राइस आपकी 4 हो गई है, तो जीडीपी क्या आएगा? 40। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि प्राइसेस शायद वही 2 रुपए ही रहे हैं लेकिन क्वांटिटी प्रोड्यूस कितनी हो गई है? डबल, 20 हो गई है, तो फिर भी जीडीपी कितना आएगा? 40। 40। 40। या मेन ये है कि प्राइसेस भी बढ़ी हैं और क्वांटिटी भी बढ़ी है, तो ये भी तकरीबन कितना हुआ होगा? 13.3। अगर मैं इसको लगाऊं 13.3 तो ये भी कितना होगा? 40। 20। तो मैं कैसे पता लगाऊं कि हुआ क्या? नॉमिनल जीडीपी मैंने आपको एक साल का दिया जी इतना, दूसरे साल का मैंने दिया, एक साल का दिया है 1000, दूसरे साल का मैंने दिया 2000। आपको कैसे पता लगे कि क्या ये प्राइसेस में इफेक्ट आया है या क्वांटिटी में इफेक्ट आया है? कैसे पता लगाओगी? मैम एक्चुअल मार्केट प्राइसेस को देखकर। एक्चुअल मार्केट प्राइसेस को देख के। अच्छा, तो उसको क्वांटिटी आपको मालूम होगा? नो मैम। मैम पिछली वाली और अब वाली देखेंगे ना। ठीक है, फिर वो हाँ, जब आप पिछली वाली देखोगी तो उसको आप क्या कहोगे? रियल जीडीपी। नॉमिनल क्या होगी? जो आपकी करंट मार्केट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करती हो। ये देखो लिखी हुई है रेड में, मैंने क्या कहा है? करंट प्राइसेस मल्टीप्लाई करंट क्वांटिटी इज इक्वल्स टू नॉमिनल नॉमिनल जीडीपी। प्रीवियस ईयर की प्राइसेस प्रीवियस, हाँ नॉमिनल जीडीपी धोखा होता है ना। जी हाँ, एक किस्म से वो धोखा ही होता है। और अगर आपको रियल जीडीपी निकालना है तो आप क्या करते हो? प्रीवियस ईयर की प्राइसेस लेते हो और करंट ईयर की क्वांटिटी देते हो, तो आपकी पास क्या आ जाती है? रियल जीडीपी। मुझे यहाँ पे 2020 का रियल जीडीपी कोई निकाल के दिखा सकता है, बता सकता है? अगर मैं कहूँ मेरे पास क्वांटिटी 20 थी, 2020 में मैंने 20 क्वांटिटी दी है, प्राइसेस जो है बताओ 2020 का, मुझे रियल जीडीपी निकाल के 2021 का, सॉरी चने में, एक मिनट, इसको मैं उल्टा किया हुआ है, ये नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें आपको अच्छे से आ जाएगा समझ में। 2015 और 2016 को लिया हुआ है मैंने। युसरा, उस्मा, बाकी सारी हैं मेरे साथ? यस मैम। जाग रहे हो सारे? यस यस मैम, आपकी क्लास में आंखें खुल जाती हैं। बेटा क्विज लूंगी वो खुद ही यस आपकी मैम। आंखें सारी खुल जाएंगी। यस मैम। ठीक है, अब इसमें मैंने 2 आइटम्स रखे हैं फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, कंप्यूटर और कार्स। 2015 में प्राइस कितनी है कंप्यूटर की? 120। 120। और क्वांटिटी कितनी है? 5। बताएं जीडीपी कितना आया इसका? जीडीपी में इसकी कितनी ओवरऑल होगी? 600। 600। दैनियत कहाँ हो? 600। 600 कैसे कैसे? 120 को मल्टीप्लाई 25 ठीक है 600 ये हो गया, ये कंप्यूटर का जनरेशन आप। अच्छा कार्स की बताओ, कार्स की प्राइसेस कितनी है 2015 में? 200। और क्वांटिटी कितनी परचेज की है? ओ परचेज, टोटल जीडीपी में कितना आएगा इसका? 4000। 40,000। 40,000। 40,000। 40,000। 40,000 ठीक हो गया। अब 2016 में जरा बताओ, 2016 में प्राइस कितनी हो गई कंप्यूटर की? 240। मैम 3000। नहीं 300। 300 यस। आंखें खुले, आंखें खुली, मुझे सॉन्ग याद आ रहा है। 3000 होगा इसका मैम। 3000 होगा। 3000 बिल्कुल। इसका आउटपुट कितना है? 3000। कार्स का कितना हुआ 2016 में? 240 रुपए एक की कार की कीमत हो गई। और 60,000। 60,000 ये 60,000। अच्छा मुझे टोटल बताओ यहाँ पे, टोटल 2015 का कितना जीडीपी है टोटल? 600 ऊपर वाला 600 है ये 60 46,000। ये 6,000 तो होना चाहिए ना। 600 किसने कह दिया? नो मैम 600 है। मैम यस 600। मैम 600 है मैम। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। 40,000 ये कितना हुआ? 40,600।
40,600। 2016 का जीडीपी 63,000। 63,000। ये जीडीपी नॉमिनल है या रियल है? मैम रियल है। नॉमिनल है। नॉमिनल करंट प्राइसेस से आप जीडीपी कर रहे हो? नॉमिनल है। करंट प्राइसेस से आप कर रहे हैं। अच्छा, अब मुझे 2016 में रियल जीडीपी निकाल के कोई दिखाएगा? कैसे निकालोगी प्रीवियस 2016 का? और क्वांटिटी। क्वांटिटी इस साल की और प्राइसेस प्रीवियस मैम प्रीवियस प्राइस ईयर। 20 को मल्टीप्लाई बिल्कुल। करते हैं हम। अब कंप्यूटर्स और कार्स की बात करते हैं। अब इसकी क्वांटिटी ये वाली रखो। इस साल की क्वांटिटी कितनी है? यही रखते हैं 10। और प्राइसेस कौन सी रखूं? प्रीवियस ईयर की कितनी है? 120। 120। फिर कार्स की क्वांटिटी इस साल की रखो। कितनी है क्वांटिटी? 1200। कितनी है क्वांटिटी कार्स की इस साल? 1200। मैंने आके यहाँ पे आके थप्पड़ मारना है, मैं बता रही हूँ। मुझे मैम बहुत गुस्सा आ रहा है। ऑनलाइन मैम क्लास में मैं 250। निकाल के आपको दूंगी। कार्स जो है 250 मैम 250 हुई है 250 ना मैम। 2016 में। 2016 में और कितनी प्राइस क्वांटिटी है? 200। पिछले साल की बताओ कितनी थी? 250 मल्टीप्लाई 200। 200। पिछले साल 200 थी ना? 250। पिछले साल 200 थी, उसको 200। जरा मल्टीप्लाई करो। अब बताओ जीडीपी इसका वाला कितना आया कार्स के लिए? यस मैम। कंप्यूटर 10 मल्टीप्लाई 120 1200। 1200। और नीचे 1200। कितना आएगा? 250 मल्टीप्लाई 200 50,000। 50,000। बताओ कितना आया ओवरऑल? 50,000। रियल जीडीपी कितना आया? इसको मिलाओ। 63,200। 60,200। 60,200। नहीं 60,200। 100। 60,200। भाई क्या हो गया? 51,200। 50,000 में 1200 क्या करो कर ना। रहे हैं? मैम क्या हो गया? 51। मैम 51,200। 1200 आई 51,200। थी ना, तो मैं 51,000 है। ना अब अपना दिमाग शुरू करके फिर ही प्लस करती जाऊं, वरना तो आप लोग मेरा बेड़ा गर्क करवा दोगे। सिंपल आपको प्लस नहीं हो रहा। मैं कहती हूँ नूडल लैंड से कि आपके ऊपर कुछ जो है ना सख्तियां करें। प्लस करना नहीं आ रहा है बच्चियों को। 51,000। अच्छा सही बुधाया उसे। 200। 1200 और 50,000 के जमा कयो त बाबा 51,200 ईंदो न। 51,200 इनखे मां हाणे हीअं ॾिसां। 62,200। हाँ, कितना घणो आयो? मल्टीप्लाई कयो। 5 5 मतलब 100 खे गड़बड़ ॾियो। वैसे हीअं कयांसि 80 मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही। हाँ जी, एक्सेल में कर रही हूँ। एक्सेल में ये आ गया। इसको जरा मल्टीप्लाई करवाओ। 600। इसको जरा मल्टीप्लाई करवाओ इन दोनों को। ये है 4,000। इसको भी करें। इक्वल दिस 30,000। बाय दिस इक्वल दिस मल्टीप्लाई दिस। ठीक है। इसमें आप क्या करोगे? 3,000। इसमें क्या करोगी? सम लगाओगे। ये 3,000। ऊपर वाला ये सम, और यहाँ पे भी आप इसको एक कॉपी पेस्ट कर दो। ये 53 आ गया। ठीक है। यहाँ पे क्या करोगी? क्वांटिटी इस साल वाली, क्वांटिटी इस साल वाली और प्राइसेस पिछले साल वाली। हो गया। आपने क्या करना है? इसको और इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है। और आपने ये 1,200। ठीक हो गया। अब मुझे बताएं नॉमिनल जीडीपी 2016 का कितना आया है? 63,000। 63। और रियल जीडीपी कितना आया है? 51,000। 51,200। क्या आया? 11,800। दिस वन जी इक्वल दिस माइनस दिस
11,800 रुपये। 11,800 रुपये आपका, मतलब ये प्राइसेस की वजह, ये प्राइस डिफरेंस है, ये प्राइसेस की वजह से आपका डिफ्लेशन आया। आपको इतनी लग क्या मतलब रहा था? प्राइस बढ़ी है। वही देखो, आपका रियल जीडीपी पहले अगर था 40,060 600 रुपये, तो आपका जो एक्चुअली जो जीडीपी बढ़ा है वो बना है 51,000, 51,200। लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी वो आपको शेप क्या दिखा रहा है? 63,000। देख रही हो कितना ज्यादा धोखा है नॉमिनल का? है कितने इंक्रीमेंट? 40 से 51 के ऊपर रहे हैं हम लोग। 50 50 के आगे क्या होता है उर्दू में? 49। 51। 51, यस यस यस, यान 51। 51, ओके। 40,600 से हम 51,200 के ऊपर आए, लेकिन नॉमिनल हमें क्या शो करवाएगा? 63। 11,000 की हमारे पास वही लगी हुई है। और ये चीजें जो इंक्रीमेंट है, यहाँ से हमें पता लग गया किस चीज की वजह से, प्राइसेस की वजह से कितना इंक्रीमेंट आया है? 11,800 का। ये बात किस किस को समझ में नहीं आई, जरा हाथ ऊपर करें। मैम समझ नहीं आई, दोबारा समझा दें। ओके। मैम नॉमिनल जो होता है वो इन्फ्लेशन के लिए होता है। नॉर्मल, नॉर्मल नहीं, नॉमिनल कहो। नॉमिनल और रियल जीडीपी में क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी जो आपका करंट मार्केट प्राइस के साथ है, जो आपका करंट मार्केट प्राइसेस के साथ जीडीपी निकालती हो, करंट मार्केट वैल्यू के ऊपर, वो नॉमिनल होती है। रियल जीडीपी क्या होती है? इन्फ्लेशन को एडजस्ट करती है। आप क्वांटिटी इस साल की लेती हैं, लेकिन प्राइसेस पिछले साल की लेती हैं। तो मैम कंट्रीज अब कौन सी निकालती हैं जीडीपी? कंट्रीज दोनों निकालती हैं। जब भी आपको नॉर्मली जीडीपी जो लिखा हुआ होता है ना, वो नॉमिनल जीडीपी लिखा हुआ होता है, वो रियल नहीं लिखा होता। हमें वैसे रियल निकालना चाहिए ना। मैम उनको रियल पता है निकालना ये धोखा है तो चाहिए, निकालना रियल चाहिए। लेकिन अगर रियल निकाला जाएगा, हाँ ठीक है, तो हर किसी की इन्फ्लेशन, तो सबका कच्चा चिट्ठा ऊपर आ जाएगा। नहीं? यस मैम। अच्छा, अब इससे आगे एक और चीज बताती हूँ। परसेंटेजेस को चेंजेस निकाल के दिखा सकता है? ग्रोथ रेट कितना आया? मुझे यहाँ से कोई बता सकता है ग्रोथ रेट कितना हुआ? ग्रोथ रेट क्या निकाल, मतलब 40 से 63 के ऊपर आई। सिर्फ नॉमिनल नॉमिनल की बात करूं यहाँ पे, यहाँ पे मैं सिर्फ नॉमिनल नॉमिनल की बातें करूं। ये नॉमिनल नॉमिनल की और ये रियल की बातें हो रही हैं, ये रियल की बातें हैं, ये रियल की बातें हैं, ये नॉमिनल की बातें हैं। नॉमिनल में कितना ग्रोथ आया है? पहले क्या था? 40,600। अब कितना है? 63। 63,000। कितना बड़ा है ये? तो ये आप कैसे निकालते हैं? आपको पता है 63 में से 60 माइनस करेंगे ना मैम। मैम 22,400। 63,000 माइनस 40,600। माइनस करोगे पिछला वाला 22,400। 22,400। लेकिन उसको आप डिवाइड करती हो ओवरऑल परसेंटेज निकालने के लिए प्रीवियस वाले से ही। होता है ना x2 माइनस x1 डिवाइड बाय x2, 55%। इसको डिवाइड करो। 55% इंक्रीज हुआ है, 55%, बिल्कुल। इसको डिवाइड करें, इसको मैं ब्रैकेट्स में दे लूं, इसको मैं डिवाइड करवाऊं इसी से। 35% बच्चे, 35%, 36%, 30.556। पिछले वाले से किया मतलब? पिछले वाले से नॉमिनल, तो इसको मैं क्या कहूंगी? इसका मैं नाम रखूंगी जीडीपी ग्रोथ रेट। इसको मैं क्या कहूंगी? जीडीपी ग्रोथ रेट। ये क्या चीज है? जीडीपी ग्रोथ रेट। जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट। किसी की दोबारा करवाती हूँ। ये नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट निकाला है मैंने। यहाँ पे सिमिलरली कॉपी पेस्ट करो,
रियल जीडीपी ग्रोथ रेट भी निकाल सकती हो आप। रियल जीडीपी में कितना निकला है, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट कैसे निकाला? आप क्या निकालोगे, आप करंट लोगे और प्रीवियस लोगे, दोनों को माइनस करोगे और उसको डिवाइड कर दोगे। प्रीवियस वाले के साथ करना चाहिए या करंट वाले के साथ करना चाहिए? मैम प्रीवियस वाले के साथ होगा ना। प्रीवियस करने वाले, मुझे भी यही लग रहा है, प्रीवियस वाले के साथ करूंगी तो प्रीवियस वाले के साथ x2 माइनस x1 डिवाइड बाई x2 होता है। एक मिनट, मैं अपना अपना अंग्रेजी वाला निकालती हूँ। एक मिनट, 24 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ, एक मिनट सॉरी, मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ, 2 सेकंड के मैम लिए। ये 55% ही है। 24 22 400 22 इज डिवाइडेड बाय 2 होगा ना। इज इक्वल टू, इक्वेशन जो मैं बनाऊंगी वो बनाऊंगी इज व्हाट परसेंटेज x डिवाइड बाय 100, x डिवाइडेड बाय 100 व्हाट परसेंटेज ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ 40 4600 x लेना जरूर है कि 100 जीरो डिवाइड बाय, हाँ 4 से करूँगी, ठीक है इससे करूँगी, माइनस इसको करेंगे, माइनस करेंगे प्रीवियस वाले से, ठीक हो गया। और इसको आपने डिवाइड करना है ठीक, सॉरी सॉरी कंट्रोल की डिवाइड करने सिंबल ही नहीं दिया था। डिवाइड बाय 55.17, यही तो बोला मैंने। जी जी, ये समझ में आया कि ग्रोथ रेट किए कड़े हुआ? यस मैम। किस किस को नहीं समझ में आया? नो मैम। हाथ ऊपर। मैम समझ नहीं आया। मैं समझाती हूँ, दोबारा समझाती हूँ क्या मैं इसको मैं चलिए दोबारा समझाती हूँ। नो मैम। फिर मैं सल को मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, जिसको समझ में नहीं आया था दोबारा देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग भी है, दोबारा आप रिकॉर्डिंग यस मैम। देख सकते हैं। नॉमिनल में क्या होता है कि जो आपकी मार्केट रेट करंट प्राइसेस हैं, ये देखो ये करंट प्राइसेस है, उसके साथ आप करंट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हो, नॉमिनल आ जाता है। रियल में क्या करते हो, करंट क्वांटिटी लेते हो लेकिन प्राइसेस आप पिछले साल की लेते हैं। क्वांटिटी इस साल की है 10 और 250, लेकिन प्राइसेस इसकी पिछले साल वाली ली है आपने और दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने निकाला, तो आपका जो ये निकला ये आपका रियल जीडीपी होता है। सही है, साल प्रीवियस ईयर्स की प्राइसेस, करंट ईयर की क्वांटिटी, रियल जीडीपी एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन। और इस साल अगर ये नॉमिनल क्या होता है, नॉमिनल आपने इस साल मार्केट वैल्यू के ऊपर मल्टीप्लाई करके निकाला तो नॉमिनल जीडीपी। ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे? ग्रोथ रेट निकालेंगे जी इन दोनों के दरमियान डिफरेंस, के पहले था 40,600, इस बार आया 63,000, डिफरेंस कितना आया? तो आपने डिफरेंस निकाला और डिवाइड कर दिया प्रीवियस वाले के साथ, ये आपके पास परसेंटेज की फॉर्म में आ जाता है। नॉमिनल का हमने ग्रोथ रेट निकाला है, नॉमिनल का। रियल का ग्रोथ रेट कैसे निकलेगा? सेम प्रोसीजर होगा। पिछला क्या था, जीडीपी 40, पिछले वाले का भी रियल होगा यकीनन, उसका फिर प्रीवियस ईयर होगा, लेकिन मेरे पास वो डेटा नहीं है तो सपोज करते हैं यही है वो 40,600। और यहाँ पे इसकी 26%। इसको कैसे किया है मैंने, 51,200 माइनस 40,600 कितना आता है, माइनस किया इसमें से, आंसर आया 10,600। 11,000। उसको आपने डिवाइड किया किसके साथ, प्रीवियस वाले 40 से, ये इसके साथ, ये 26 आ गया, इसको आप परसेंटेज में यहाँ पे लगा लें, ये रही 26%, 26%, 26.1। अब समझ में आ गया? जिसको नहीं आया अब दोबारा हाथ ऊपर यस करें, मैम। जिसको समझ में अभी भी नहीं आया है वो हाथ मैम ऊपर करें। डिवाइड कैसे करें? डिवाइड कैसे कर रहे हैं, प्रीवियस वाले के साथ डिवाइड करोगी ना,
प्रीवियस वाले के साथ डिवाइड करोगी, 51 2000 डिवाइड माइनस किया 40,000 के साथ ना। जो आया उसको, हाँ फिर प्रीवियस वाले के साथ डिवाइड कर दोगी तो परसेंटेज आ जाएगी, मल्टीप्लाई 100 कर देना, परसेंटेज आ जाएगी। तो अब ये रियल जीडीपी का ग्रोथ रेट आ गया। मैम क्विज लेंगी आज? मेरी बात सुन लें पहले, आगे एक और चीज है। अब जरा देखें, आप नॉमिनल जीडीपी अगर 2016 की बात करूं मैं, कितना इंक्रीमेंट आया है, अब क्या कहोगी? 55.17। 55 पॉइंट। वाओ, मतलब कितनी अच्छी परसेंटेज है, हमने पिछले साल से हमने कितना जबरदस्त, वाओ वी हैव डन अ वेरी गुड जॉब कि हम 55.17 ग्रोथ लेकर आए हैं। लेकिन एक्चुअली हमने ग्रोथ कितनी लाई है? 26। यानी जो ये करप्शन परसेंटेजेस किया का, हमने। करप्शन नहीं की है, इन्फ्लेशन की है, इन्फ्लेशन की है। ये जो परसेंटेज के दरमियान माइनस निकालो, कितना बनता है? 55 माइनस 26 कितना बनता है? 29.06। 29.06 परसेंटेजेस इन्फ्लेशन हुई है। आप पता लग गया ना कि क्या ये क्वांटिटी की वजह से जीडीपी बढ़ा है या फिर ये इन्फ्लेशन की वजह से जीडीपी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। जब हमने ये निकाली चीजें, ग्रोथ रेट्स निकाले, बातें समझ में आ रही हैं कि हमने ये परसेंटेजेस माइनस की तो हमें इन्फ्लेशन रेट मिल गया।